इतने शॉर्ट नोटिस में भी आप लोग यहाँ पर आ गए, 1 सेंचुरी हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच, इसुमी जी कह रही हैं। Es ist tatsächlich, es ist einen wichtigen Punkt angekommen. हम लोग वास्तव में जिन सब के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और अब उस इम्पोर्टेंट समय के पास पहुंच रहे हैं। Die Menschheit, so wie in diesem falschen Matrix, wir stecken in einem Loop. ह्यूमैनिटी इस फेक मैट्रिक्स में एक लूप के अंदर फंसी हुई है। Und dieser Loop ist nicht nur einmal, es ist immer wieder wiederholende Loop. और ये लूप सिर्फ पहली बार नहीं है, अनेक बार ये लूप रिपीट हो चुका है। So, wir hören zurzeit sehr oft von Reset. रिसेंटली आप लोग भी, जो लोग अवेकनिंग से संबंधित वीडियोस वगैरह देखते हैं, वो लोग बार बार सुन रहे होंगे डिफरेंट प्लेसेस से कि रीसेट की बात हो रही है। इवन द पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट अवेकनिंग, फॉर एग्जाम्पल इंस्पायर्ड चैनल के नोलान हैं, वो बार बार कहते हैं कि हमें टाइम कैप्सूल बुला लेना चाहिए कि अगर रीसेट हो तो हम उसके लिए प्रिपेयर। So zum Beispiel die World Economy Forum redet von der Reset. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तो रीसेट की बात करती है, वो तो उनका एजेंडा ही है। So wie die zum Beispiel Law of One zum Beispiel haben geschrieben über die Harvest und jetzt hören wir oft von Ende der Welt. सो लॉ ऑफ वन की टीचिंग में हार्वेस्टिंग की बात हुई थी और अब हम लोग फिर बार बार वही सुनते हैं कि एंड ऑफ वर्ल्ड होने लगा है। Armageddon und so weiter. प्रलय और इस तरह की बातें। Und das ist eigentlich, das war eigentlich Plan. इनफैक्ट ये प्लान था। Diese Version von Menschheit, Human, es ist nicht das erste Mal, es ist mehrmals repeated. ह्यूमन का जो वर्जन, जो हम लोग हैं, हम पहली बार ह्यूमन नहीं हैं। प्रलय की बातें हम लोगों ने सुनी हैं, हमारे वर्जन पहले भी यहाँ पे हुए हैं, रीसेट हुआ है। Ihr habt schon gehört über, es ist plötzlich Eiszeit gekommen. आप लोगों ने सुना है, हम लोगों ने भी, कि एक बार हुआ था कि धरती इतनी ठंडी हो गई कि जीना मुश्किल हो गया और लोग ठंड से मर गए। Und die Bibel redet von der Sintflut. एक बार हमने सुना कि प्रलय आई, बाढ़ आ गई, सब तरफ पानी पानी हो गया, नोहा ने एक नाव बनाई एंड सो ऑन। दूसरी बार, एक बार बर्फ का समय आ गया, दूसरी बार हमने सुना कि पानी से बाढ़ आई और धरती खत्म हो गई। In solcher Weise hat immer wieder solche Reset hat geschehen. इस तरह धरती पे पहले भी रीसेट हुए हैं। जब भी कॉन्शियसनेस एक सर्टेन लेवल पे आती है, रीसेट हो जाता है। Diese Reset und Harvest, es ist nicht für Menschheit. ये रीसेट और हार्वेस्टिंग ये ह्यूमैनिटी के लिए नहीं। Warum haben wir so kurzlebig? Sind wir so kurzlebig? क्यों ह्यूमन का जो ये जीवन है इतना छोटा सा जीवन है? 60, 70, 80 और इवन अगर जीवे श्रद्धा शतम, अगर 100 साल की बात भी करें तो। Obwohl wir ein unsterblicher ewige Wesen sind. वास्तव में हम शाश्वत बीइंग हैं जो हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। In diesem Spacesuit oder Meatsuit, इस बॉडी, जो इसको स्पेस सूट या इसको मीट सूट आप कह दो, जो ये हमारी बॉडी है, hier vergessen wir immer alles, was wir sind. और जब हम पैदा होते हैं तो हर बार हम भूल जाते हैं कि हम असली में क्या हैं। Und fängt immer von vorne an. और फिर शुरुआत करते हैं, गर्भ में आते हैं, पैदा होते हैं, सब कुछ भूल के एंड सो ऑन। Bevor wir uns wieder erinnern, wer wir sind, sterben wir und fangen wir von vorne an. जब तक हम इस लायक होते हैं समझने के लिए, कोशिश करते हैं कि हम असली में कौन हैं, तब तक शरीर बूढ़ा हो जाता है और शरीर छूटने का समय आ जाता है, फिर हम भूल जाते हैं, फिर शुरुआत करते हैं। Gegensatz zu uns diese Controller, इसके और हमारे अपोजिट जो कंट्रोलर हैं, वो अपनी कॉन्शियसनेस के साथ बॉडी छोड़ते हैं। जब भी वो शरीर दूसरा धारण करते हैं, पूरी मेमोरी रखते हैं। wir haben solche Technologie. उनके पास इस तरह की टेक्नोलॉजीज हैं। Jetzt stehen wir wieder die Punkt, wo die alte Ära endet. अब हम फिर उसी समय के बहुत पास हैं जहाँ पे एक पुरानी एरा खत्म हो रही है, न्यू एरा आ रही है। लेकिन वो एरा कैसी आएगी? ग्रेट रीसेट के बाद वाली, स्टोन एज में दोबारा ह्यूमैनिटी। जैसे हम लोग बार बार पैदा होते हैं तो भूल जाते हैं कि हम कौन थे, ऐसे ही ह्यूमैनिटी, कंप्लीट ह्यूमैनिटी, अगर धरती पे जीवन रीसेट हो जाता है तो भी वो भूल जाता है कि वो कौन था।
फिर वो स्टोन एज से कॉन्शियसनेस शुरुआत करती है, स्लो 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 स्लो, हजारों लाखों सालों के बाद जब चेतना समझने के लायक आती है, उस स्टेज पे हम फिर हैं। हम इसको समझ के इस लूप से बाहर आने की कगार पे हैं। तो अगर हम समझ के पार आएंगे या रीसेट होगा, ये हम सब के ऊपर निर्भर करता है, आप सब के ऊपर निर्भर। So, wenn das Reset passiert, es ist komplett, die Geschichte wird neu geschrieben. रीसेट होने का मतलब है कि कंप्लीट स्टोरी नई लिखी जाना, शुरू से लिखी जाना। Der ganze Gedächtnis ist ausgetauscht हमारी कंप्लीट मेमोरी हट जाना und die Geschichte der Universum ist neu geschrieben और यूनिवर्स की न्यू स्टोरी लिखना und der neue Rules नए नियम के साथ। und wir sind weiterhin als और हम फिर शुरू से गुलामी के साथ वही गुलामी को ढोते हुए und es hat immer wieder, बार बार पैदा होना, बार बार मरना। es hat immer wieder अनेक बार ये रीसेट हुआ है। und jetzt viele von uns sind hierher gekommen, अब हम में से कई भविष्य जो यहाँ पे आए हैं इसको रोकने के लिए, diese Loop zu beenden. इस लूप को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। Wir müssen bewusst sein, wir sind keine Opfer. हमें जागरूक होना है कि हम किसी भी तरह के सर्कमस्टांसेस के पीड़ित नहीं हैं। हम खुद कितने पावरफुल बीइंग हैं, सिर्फ ये याद आना और ये जागरूक होना। Du bist ein so mächtiger Wesen. आप इतने पावरफुल बीइंग हो। Deine Bewusstsein, von deinem einzigen Bewusstsein könnte alles ändern. आपकी चेतना, सिर्फ आपकी चेतना से संपूर्ण जगत का निर्माण, वो सब कुछ बदल सकती है। Viele von uns sind hierher gekommen, हम में से अनेक जो भविष्य से यहाँ पर आए हैं, diese unendliche Loop इस अनंत लूप को हमेशा के लिए खत्म करने und wieder vollkommen unsere wahre Natur zurückzugehen, हमारे असली जो हमारा स्वभाव है उस स्वरूप में वापस जाने के लिए, wieder zu leben, zu dem wir sind. असली जो हमारा जीवन, जो हम जहाँ से आए हैं उस घर में वापस जाने के लिए। Wir sind Celestial. हम सब सेलेस्टियल बीइंग हैं। Wo wir herkommen, wir kennen keinen Mangel. जहाँ से हम आए हैं वहाँ पे हम कोई कमी नहीं जानते। Wir können alles erst सब कुछ हम क्रिएट करते हैं। von der Äther, 99,99% Äther, aus diesem Äther können wir alles kreieren. 99.99% ईथर है, उस ईथर से हम सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं, करते आए हैं, सिर्फ भूल गए हैं। इस गुलामी में, इस लूप में फंस के हम भूल चुके हैं। Wir wussten nicht, was etwas nicht möglich ist. हम ये नहीं जानते थे कि क्या चीज असंभव शब्द नहीं है। हर चीज जब संभव है इस बीइंग के अंदर, उस बीइंग को असंभव शब्द नहीं है उसकी डिक्शनरी में। Es ist überhaupt nicht möglich, dass irgendwas nicht möglich ist. ऐसा कोई चीज ही नहीं थी जो असंभव थी। Wir kennen nicht हम लोग एजिंग नहीं जानते, बुढ़ापा नहीं जानते, बीमारी नहीं जानते, कमी नहीं जानते। Krankheit, nur in diese Matrix. ये सब इस मैट्रिक्स के प्रोग्राम हैं। Wir sind hier gekommen, die mutigen Menschen, die diese Vergessenheit mitspielen, wieder zu erinnern. हम सब इतने बहादुर लोग थे कि कंप्लीट भूल कर इस गेम को खेलने के लिए तैयार हुए, जिसमें हम अपनी सारी पावर को भूल जाएं। उस पावर को भूल के हम और धरती के इस असेंशन प्रोसेस के लिए इकट्ठा हुए थे और अब वो समय पास आ गया। Klingt, vielleicht für manche klingt schwierig. हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पहली बार सुन रहे हो, कठिन लग रहा हो। Vielleicht denkt ihr, dazu muss ich viel tun. कुछ लोगों को लगता हो कि अरे इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर, हमारे बस की नहीं है। Ich muss viel meditieren. हमें पता नहीं कितना बड़ा काम कैसे होगा, घंटों मेडिटेशन करना होगा, कैसे। Was du tust, was du kannst. ये इस पे बिल्कुल आधारित नहीं है कि आप कितने घंटे मेडिटेशन करते हो, क्या कर सकते हो या क्या नहीं कर सकते। Und es geht nicht darum, wie viel Wissen du gesammelt hast. इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितनी नॉलेज है या नॉलेज नहीं है। Es geht lediglich darum, wer du bist, was du bist. सिर्फ ये जानना कि आप क्या हो, आप कौन हो। Und darin liegt alle Geheimnis. सारे सीक्रेट सिर्फ इस एक लाइन के अंदर छुपे हैं कि आप कौन हो, आप क्या हो। Diese Zyklus, die 250.000 Jahre, hat immer wieder repeated. इतनी लंबी साइकिल, ये इतना लंबा लूप जो बार बार रिपीट हो रहा है,
Und jetzt ist die Punkt angekommen, wieder versuchen, neue Loop zu schließen. अब फिर समय आ गया है कि लूप रिपीट होगा या लूप हमेशा के लिए बंद होगा. Dazu brauchen Sie, ich meine die Deep State oder die dunkle, die brauchen die eher. डीप स्टेट, कबाल, कंट्रोलर, नियंत्रक, राक्षस, जो भी शब्द आप यूज करना चाहो, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. Und die kämpfen ums Überleben. वो सर्वाइवल मोड में हैं. सर्वाइवल मोड में वो कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे सर्वाइव कर पाएं, हम कैसे इस लूप को कंटिन्यू कर पाएं. सिर्फ एक ही डर है जो मैं समझता हूं कि जो कमजोर और पागल होता है वो आखिरी में जब हारने लगता है तो वो कुछ भी कर सकता है. ये बस एक ये रिस्क जो मेरे दिमाग में आता है एक ह्यूमन होने की सोच के कारण. Heute zufällig, also 9. September 9. बाई चांस हम लोग इन सब बातों को नहीं मानते. इट्स नॉट फॉर अस, नॉट 99 पोर्टल और समथिंग, बट बाई चांस आज जो है 9th डे है सितंबर 2025 का. टोटल भी 9 आता है, 2 और 2 4 और +5 9 आता है. और आज साल का 252 डेज है, ये भी 252, ये भी 9 होता है. Retreat habe ich ausführlich erklärt über 9. लेकिन रिट्रीट में हम लोगों ने कई बार 9 नंबर की बात की है. 9 नंबर सोर्स है. 9 नंबर से ही सब कुछ प्रकट हुआ है. Also es sind jetzt eigentlich 9 Mal schon die Loop hinter uns. वास्तव में हमें तो सिर्फ 2-3 प्रलय की याद है. आइसाइट जो स्टोन हुआ था और पानी से एंड सो ऑन. असल में ये 9 बार लूप हो चुका है. अब ये 9वीं बार ये लूप है. So, nach dem 9. Loop ist es auch nicht so einfach für den wieder neue Loop zu erschaffen. 9 तरह के लूप के बाद भी उनके लिए भी कठिन है दोबारा फिर लूप को करना. ह्यूमैनिटी अवेकेंड है. Und jetzt steht uns, können wir vorstellen, in der Loop gibt es die Lücke. अब आप समझ सकते हो इस लूप के अंदर छेद है. इस लूप के अंदर बाहर जाने का रास्ता. Das ist unsere Ausgangspunkt. ये हमारा एग्जिट पॉइंट है. Ihr merkt, wie diese Eliten oder die Regierung, keine Ahnung, also diese Leuten, die jetzt mit allem Mittel versuchen, in die wieder Krieg zu erstellen. सारी दुनिया के गवर्नमेंट पूरी ताकत से युद्ध करने की कोशिश कर रही है. किसी तरीके से थर्ड वर्ल्ड वार हो, डर क्रिएट हो. Gerade wo wir so reden, die versuchen in Nahosten bombardieren, Unruhe schaffen, Nepal und USA, die machen alle mögliche. नेपाल में है, इंडिया पाकिस्तान में कुछ समय पहले थी, मिडिल ईस्ट में फिर बम हो रहे हैं, इराक जैसे पहले ईरान और इजराइल में किया था. Das sind alles Programme. ये सब प्रोग्राम हैं. मेरी फेसबुक में अभी रिसेंट एक पोस्ट के ऊपर लोग लिख रहे हैं थर्ड वर्ल्ड वार तो होके रहेगी, उसी के बाद युग परिवर्तन होगा. दीज पीपल दे बिलीव कि वो अवेकनिंग की तरफ है. इसके बावजूद भी वो थर्ड वर्ल्ड वार की कल्पना से इस हद तक बंधे हुए हैं कि थर्ड वर्ल्ड वार होगा तभी कुछ होगा. इस हद तक हमारा माइंड प्रोग्राम किया जा चुका है. Das sind alles Plan. ये सिर्फ ये प्लान है उनका जिसको वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं. Dieses ganze Programm ist mit Time Release Technik geplant. उनके पास इस तरह की टेक्निक्स हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स हैं, प्रोजेक्ट लुकिंग ग्लास लाइक ए क्वांटम कंप्यूटर, जिसमें वो भविष्य देख सकें, भविष्य को प्रोग्राम कर सकें, प्लान कर सकें, हमारी कॉन्शियसनेस को मैनिपुलेट कर सकें. Die Plan Z, das ist auch eine alte Plan. जिस तरह हम समझ रहे हैं नेपाल में जो मूवमेंट हो रहा है उसका नाम जनरेशन जेड है. हम सोचते हैं कि बड़ा अच्छा है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट विरोध में यंग जनरेशन एक्टिव हो रही है, बट इसी तरह का एक एजेंडा जनरेशन प्लान जेड के नाम से भी बैकग्राउंड में प्लान किया. So, wir geben keine unsere Energie zu die Unruhe. हम अपनी एनर्जी का एक भी हिस्सा इस तरह की घटनाओं के लिए नहीं देंगे. Unsere Energie ist die Treibstoff der हमारी Realität. एनर्जी इस रियलिटी को क्रिएट करने का इंस्ट्रूमेंट है. हमारी एनर्जी के बिना रियलिटी क्रिएट नहीं हो सकती. Ohne unsere Energie, unsere Aufmerksamkeit können sie nichts machen. हमारी कॉन्शियसनेस के बिना वो क्रिएट नहीं कर सकते. In Quantenphysik ist schon ganz klar, 100% beobachten
Das ist die Realität. क्वांटम फिजिक्स और इस तरह की सारी चीजें बताती हैं कि ऑब्जर्वर कॉन्शियसनेस ही रियलिटी को प्रकट करती है। Es ist ganz simpel. बहुत सिंपल सी बात है। Es sind so viele Punkte oder Wellen, Photonen in Wellenform. Es sind mit anderen Worten viele Variationen. बहुत सारे फोटोन सारे वेव फॉर्म में हैं, जब तक कॉन्शियसनेस उसको नहीं देखती वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होते, पार्टिकल में कन्वर्ट नहीं होते। और ये सारी संभावनाएं, दैट मीन्स जितनी भी वेव्स हैं सिर्फ संभावनाएं हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे थर्ड वर्ल्ड वार हो, चाहे कुछ और भी हो, ये सिर्फ सब संभावनाएं हैं। और ये संभावनाएं हमारी चेतना के साथ प्रकट हो रही हैं। हम सबकी इस मोमेंट पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। Und wir wählen. इन संभावनाओं में से हम वो संभावनाओं को चूज करेंगे कॉन्शियसली, जो हमारा भविष्य बनेगा। Meiste Menschen wählen unconscious. अधिकांश ह्यूमैनिटी अनकॉन्शियसली चूज करती है। हमने पिछले समय में देखा, अगस्त में 1221 मेडिटेशन को सो कॉल्ड स्पिरिचुअल कम्युनिटी प्रमोट करती रही बिकॉज दे वर इग्नोरेंट। उनको पता नहीं था कि इसके पीछे का एजेंडा क्या है। जब भी ये कोड वर्ड में बात करते हैं, जैसे पिछले समय का एक कोड वर्ड था एक्स। एलन मस्क की सैटेलाइट का नाम है स्पेस एक्स। ट्विटर खरीदते ही उसका नाम हो गया एक्स। डिसीज एक्स प्लान की थी, लेकिन वो डिसीज एक्स इंप्लीमेंट नहीं हो पाई, ह्यूमन कॉन्शियसनेस अवेयर थी। इसी कोबरा की वेबसाइट में आप लोग जाके पढ़ सकते हो, प्लेनेट एक्स का मतलब नाम लिखा हुआ। ये जब कोड वर्ड से बात करते हैं, दैट इज द एजेंडा। सेम वे जनरेशन जेड की बात है। Wir sind wie auf dem Weg der Bewusstwerdung. So das größte Problem ist, unsere Wahrnehmung ist verzerrt durch die vielen Schichten. हम लोग जागने के प्रोसेस में हैं और इतनी सारी इंफॉर्मेशन के साथ हमारी जो परसेप्शन है वो मैनिपुलेटेड है। Und so, es ist okay, wenn wir denn früher was Falsches gut gedacht haben, das passiert bei jedem von uns. हम में से हर एक ने पिछले समय में अगर किसी को अच्छा माना हो, तो वो बिल्कुल प्रोसेस का हिस्सा था। उस प्रोसेस में हमने उसको अच्छा माना। मैं कई बार बताता हूँ कि मैं सदगुरु से मिला, दलाई लामा से मिला, उस समय मैं अच्छा मानता था। जैसे जैसे हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ती है, देखने की क्षमता बढ़ती है, हम उसको देख पाते हैं, समझ पाते हैं, तो हम इस प्रोसेस में हैं। सभी के सब जागने के प्रोसेस में हैं। Dieses Programm läuft so, die geben zuerst 100% die richtige Informationen. इस तरह की सभी संस्थाएं, सभी ऑर्गेनाइजेशन पहले 100% सच बोलते हैं, अपना बेस बनाते हैं, विश्वास बनाते हैं, अपनी एक जो क्रिएट होती है उनकी फील्ड, उसके बाद वो झूठ उसमें मिक्स करना शुरू करते हैं। और अगर वो सिर्फ 10% झूठ भी करते हैं मिक्स, वो 10% ही मैनिपुलेशन और बहुत हार्मफुल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सब कुछ बताते हुए भी अगर 1221 का एक वो उन्होंने मेडिटेशन की कॉल दी है पूरी दुनिया में, और उस एनर्जी से अगर वो लोअर एस्ट्रल पोर्टल खोल पाए होते, तो वो सारा सच जो उन्होंने बताया था 90%, इस 10% झूठ से वो उसको मिसयूज करा होता। Diese Energie ist dazu gebraucht. Sie brauchen unsere Energie, diese AI zu. AI को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक्टिवेट करने के लिए हमारी एनर्जीज को ही वो यूज कर सकते हैं। Hilfe von dieser AI können sie nicht mehr. वो AI के बिना हेल्पलेस हैं। AI हमारी कॉन्शियसनेस के बिना इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। भविष्य की सारी घटनाएं हमारी कॉन्शियसनेस के बिना इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। Das passiert auch. जो इस समय जो कुछ अब ये चैलेंजिंग महाभारत के समय में दो कॉन्शियसनेस के बीच में युद्ध है। Die geben 100% gute Informationen und jahrelang, manche geben über 20, 30 Jahre. Und wenn den Menschen dann blind folgt, geben sie dann. बहुत लंबे समय से प्लान करके 20-30 साल से इमेज क्रिएट करके अपना बेस बना के वो इम्प्लीमेंट करते हैं, तब लोग अंधविश्वास करते हैं। उस अंधविश्वास में वो देख नहीं पाते कि इसके पीछे का एजेंडा क्या है। Wie gesagt, das Problem ist, dass unsere Wahrnehmung solche Weise manipuliert wurde, dass wir schwer unterscheiden können manchmal, was richtig und was falsch ist. हमारी कॉन्शियसनेस इस हद तक मैनिपुलेट हो जाती है कि हम सही और गलत को पहचान नहीं पाते। और आने वाले समय में तो
मैं खुद देखता हूँ और कई बार मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, डर भी जाता हूँ कि सच और झूठ की जो बाउंड्रीज हैं वो मर्ज होनी शुरू हो। एआई आने के बाद 60-70% जो कंटेंट है इंटरनेट पे, दे आर एआई जनरेटेड कंटेंट। ह्यूमन इंटरवेंशन ही नहीं है, वो अपने आप कंटेंट जनरेट कर रही है, प्रेजेंट कर रही है, मार्केट में आ रहा है और वो इतना लॉजिकल है। अभी तो समझ में आ रहा है, बाद में सच और झूठ के बीच में दीवारें भी हम लोग नहीं कर पाएंगे, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे अगर हमारी कॉन्शियसनेस एक सर्टेन लेवल पे अटकी रही। Jemand hat in unsere Gruppe gefragt, warum dass wir solche viele Informationen geben, trotzdem nur 5000 Leute in der Gruppe sind. आज अशोक जी ने ग्रुप में क्वेश्चन पूछा था कि हम इंफॉर्मेशन देते हैं और इंफॉर्मेशन उनको लॉजिकल और अच्छी भी लगती है, फिर भी हमारा ग्रुप सिर्फ 5-6,000 ही इतना छोटा ही क्यों है? Wir brauchen jetzt Qualität mehr als Qualität. हमारा ग्रुप छोटा ही रहेगा क्योंकि हमें क्वालिटी पीपल चाहिए, हमें वो भीड़ नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठा सकते हैं, ना कि हम डिस्कशन में एनर्जी वेस्ट करें। हम एक रियलिटी को क्रिएट कर सकें, हमें सिर्फ ऐसे लोग चाहिए। Wir müssen nicht irgendwie geschmeichelt führen, dass wir auserwählte Menschen sind oder besser sind als anderen. Das nicht. Es ist nur, wir haben zuerst gedacht 10%, aber das ist jetzt nicht möglich. Die Zeit drängt. हम लोगों ने शुरू में सोचा था कि किसी तरीके से 10% पीपल हो सकते हैं। 6,000 में 600 पीपल, दैट वाज अवर टारगेट। 600 पीपल को क्रिएट करना है। दैट टाइम 4,000 ग्रुप में थी। 400 लोगों को अगर हम तैयार कर पाएं, हम ये क्रिएट कर सकते हैं रियलिटी। बट हम फेल हो गए। मैं फेल शब्द यूज करूंगा, हम नहीं कर पाए 400 लोग। इट वाज इम्पॉसिबल। और अब समय इतना कम है कि इतनी बड़े को हम कर भी नहीं सकते। पिछले नवंबर में 10 महीने पहले हुआ था। आप जानते हो कि कैसे लोग जब उस सच को, अगर वो सच उनका नहीं है तो वो एक तरह से प्रतिरोध पैदा होता है। जब कॉन्शियसनेस उसको समझ नहीं पाती तो वो विरोध करती है। इसलिए 10% का टारगेट हमारे लिए इम्पॉसिबल है, नॉन रीचेबल है। Diejenigen, die schon länger da sind in unserer Gruppe, merkt ihr auch, dass die letzte Zeit die Information auch viel ändert oder die bisschen tiefer gibt. जो हम लोग जो शुरू से इस ग्रुप में हैं वो जानते हैं कि किस तरह हम इसको प्रिपेयर करते करते अब फाइनल फेज में पहुंचे हैं और अब इंफॉर्मेशन, जो रियल इंफॉर्मेशन कितनी गहरी होती जा रहा है इस समय की। Manche Sachen können wir erst jetzt sagen. कुछ बातें हम अब कहने के लिए तैयार हुए हैं जब आप लोगों की कॉन्शियसनेस रेडी हो रही है। Zum Beispiel über Pyramide haben wir auch in 2023 erzählt in der Retreat in Rishikesh. Aber dann kommt dieses Jahr, dass die wirklich Wissenschaftler entdeckt haben, dass unter der Pyramide eine große Struktur ist. हम लोगों ने फर्स्ट रिट्रीट में 2023 में ऋषिकेश में पिरामिड के बारे में जो बात की थी, वो इस साल 2025 में साइंटिस्ट ने बताना शुरू किया कि हाँ, पिरामिड के नीचे बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं और उसके नीचे इतने गहरे स्ट्रक्चर जाते हैं। स्टिल कंप्लीट इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आई, लेकिन इतना पता लगा कि पिरामिड खाली वो नहीं है जो ऊपर दिखता है, उसके नीचे बहुत गहरे स्ट्रक्चर हैं। So, wir sind jetzt in den Vatikan getreten. हम लोग स्लो चलते हुए, थोड़ा सा यहाँ होते हुए वर्टिकल फेस की ओर अब बढ़ रहे हैं। So, wir brauchen uns miteinander je zuvor. हम लोगों को सबको एक दूसरे की इस समय में बहुत जरूरत है। Die Zeit ist gekommen, wo wir gewartet haben. वो समय पास है जिसका हमने वेट किया, पता नहीं कितनी सदियां। आप लोग को लगता हो शायद किसी जीवन में किया था, पता नहीं कितने समय हमने इस समय का वेट किया है। Keine Kompromiss. नो कॉम्प्रोमाइज। Unsere Plan kann nicht fehlschlagen. हमारा प्लान फेल नहीं हो सकता, असंभव है। इसका फेल होना असंभव है। Wir sind aus der Zukunft gekommen. हम लोग भविष्य से आए हैं। Wir haben so oft getestet, probiert. इस बार अगर ये नौवां है तो हमने पूरी तरीके से टेस्ट करके सिमुलेशन में इसकी छोटी से छोटी गलती को हटा कर आए हैं। ये प्रोग्राम फेल नहीं हो सकता, किसी हालत में नहीं हो सकता। So, jetzt ist nur wir sollen Mut haben. सिर्फ साहस की जरूरत है, कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता, ये जानने की जरूरत है। Es kann nicht schief gehen. हार नहीं सकते।
Es ist so, wir werden wieder unsere wahre Selbst zurück erinnern. हम अपने रियल सेल्फ को याद कर रहे हैं, कर पाएंगे, बस इतना काफी है। Und das wird nicht mehr gefangen sein in den Zeit. उस होने का मतलब है कि हम टाइम के बियॉन्ड हैं। अपने सच्चे स्वरूप को याद आ जाना, इसका मतलब है कि हम वी आर बियॉन्ड टाइम, एंड वंस वी आर बियॉन्ड टाइम वी आर हैविंग कंट्रोल ऑन मेनी एस्पेक्ट्स और एवरी एस्पेक्ट। Diese Loop ist die Zeit. ये लूप का मतलब क्या है? लूप समय के अंदर फंसे। आप सब लोग इन्फिनिटी का जो सिंबल देखते हैं और हम इसको सोचते हैं कि बड़ा अच्छा सिंबल है, इन्फिनिटी हमारा स्वभाव है एंड सो ऑन, ब्रह्मांड अनंत है। वास्तव में इनफाइनाइट का सिंबल भी वही डार्क है जो बताता है कि आप कभी लूप से बाहर नहीं जा सकते, आप लूप के अंदर ही रहोगे, कभी बाहर नहीं जा सकते। दैट सिंबल इटसेल्फ इज ए मैनिपुलेशन। Wir sind gefangen in diesem. हम इस अनंत लूप की इन्फिनिटी में फंसे हुए हैं। So, jetzt ist die Zeit, dass wir da. अब समय है इसके बाहर जाने का। Und das ये हम लोग करेंगे, बस सिर्फ कंप्रोमाइज के बिना, अपने साहस के साथ, बिना कंप्रोमाइज किए हुए जो भी तैयार होगा वो ये करके रहेगा। So, wir erinnern uns wieder uns selbst Stück zu Stück. स्टेप बाय स्टेप हम अपने आप को याद कर रहे हैं। Ich werde vielleicht jetzt hier eine Bombe schmeißen. हो सकता है ये इंफॉर्मेशन जो सुमी जी कह रही हैं आप लोग के लिए हैवी हो। उन्होंने कहा मेरे एक बम इसकी तरह। In Reset werden viele verschiedene Methoden angewendet, so wie vorher gesagt hat, Eiszeit oder Überschwemmung. अभी तक जब भी रिसेट हुआ उसमें अनेक तरह के मेथड थे। वो वाला समय आ गया जब बहुत ठंड हो गई। आइस साइट का हिंदी में कोई इसका कोई और शब्द था? स्नो का जो टाइम था, एक बार जो इतना बर्फ हो गई, दूसरी बार बाढ़ हो गई। क्या अब की बार जो सूरज की गर्मी, क्या ये भी प्लानिंग हो सकती है? क्या सोलर फ्लैश प्लानिंग का हिस्सा है? अब की बार धरती को डिस्ट्रॉय करने के लिए सोलर फ्लैश क्या एजेंडा हो सकता है? Der Solarflash ist eigentlich schon lange geplant und war eigentlich die alle SSP, also Secret Space Program Leute wissen. सोलर फ्लेयर, सोलर इवेंट बहुत समय पहले से प्लान था। सारे एसएसपी के लोग इसके बारे में जानते थे। एंड इवन द पीपल लाइक वी हु आर ऑन द पाथ ऑफ अवेकनिंग, हम लोग भी इसका इंतजार कर रहे हैं। कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हम भी इंतजार कर रहे थे। So diese Leute haben alle Untergrund vorbereitet. उन सब लोगों ने जमीन के अंदर बंकर एंड सो ऑन बना लिए हैं। Zu überleben. सब की सरवाइव कर लेंगे, वो बच जाएंगे। Brauchen wir solche Event? थिंक एंड कंटेम्पलेट, क्या हम लोगों को इस तरह के इवेंट की जरूरत है जिसमें मानवता का भविष्य अनिश्चित हो जाए, लाइक सोलर इवेंट। Wir können alle Variationen wählen. सभी वेरिएशन हैं, सभी ऑफर है। इन ऑफर में हम उस ऑफर को चुन सकते हैं जो मानवता के भले के लिए। Sicher, die Aufstieg oder Phasenübergang kann nur von unseren Inneren geschehen. One thing is sure कि जो भी आउटकम है वो हमारे अंदर से बाहर प्रोजेक्ट हो। Wir können von innen her solche Übergänge schaffen. Es ist in Ordnung. हम लोग सोलर फ्लेयर के थ्रू भी असेंशन का एक वेरिएशन है, वो भी ओके है, वो भी चुन सकते हैं। Aber wenn wir darauf warten, लेकिन जब हम उसका वेट करते रहेंगे कि सोलर फ्लेयर, सोलर इवेंट होगा, dann könnte Event auch für anderen wie तो ये संभावना भी ग्रेट रीसेट के लिए यूज की जा सकती है। इसका मिसयूज, दुरुपयोग भी हो सकता है। Ich rede mit euch, weil ihr versteht, was ich meine. मैं आप लोगों से, सुमी जी कह रही हैं, हम लोग इस समय बात कर सकते हैं क्योंकि अब आप लोग रेडी हो इसको ब्रॉड सेंस में समझने के लिए। मैं सिंपल आपको एक एग्जांपल बताऊं। मैंने कहा कि पोल शिफ्ट नहीं होंगे तो लोग भड़क गए। पहले तो आप कह रहे थे पोल शिफ्ट होंगे, अब आप कह रहे हो पोल शिफ्ट नहीं होंगे। वी स्टॉप्ड इट। पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट यू आर क्रिएटिंग द फ्यूचर। सो नाउ वी आर इनटू दैट पॉइंट। कैन वी create an ascension without waiting for this event and the risk involved with that is too much कि एक बार
सर्दी में मानवता खत्म हो गई, एक बार पानी से खत्म हो गई, अब की बार वो सूरज की गर्मी से खत्म हो गई। Wir gehen, unser Bewusstsein steigt, also die Übergang heißt es nicht, dass wir physisch irgendwo hingehen. Übergang, also heißt es Ascension nicht, does not mean, or this phase does not mean कि हम फिजिकली कहीं जा रहे हैं, हम इस जगत को अपनी कॉन्शियसनेस से बदल रहे हैं। Manche behaupten, dass die außerirdischen Menschen mit dem Mutterschiff abgeholt werden. बहुत सारे लोग, जो 1,44,000 लोग जो ये वेट कर रहे हैं कि वो सिलेक्टेड चुने हुए लोग हैं और वो मदरशिप से यहाँ पे उनको उठा के कहीं पे भेज दिया जाएगा सोलर इवेंट के समय। Diese Art der Falle hat es immer gegeben. इस तरह के ट्रैप हमेशा दिए गए थे, पहली बार ये कोई ट्रैप नहीं है। उस ट्रैप में फंसने का, चूहे के लिए जाल है, बहुत सारे चूहे उसमें फंस जाते हैं, उनको ये भाव कि हम चुने हुए हैं, यही काफ़ी है एक लाइन। इसुमी जी कहती हैं कि मैं समझती हूँ हम इसको बहुत ब्यूटीफुल तरीके से असेंशन कर सकते हैं। Unsere Ziel ist mit Ascension, Aufstieg, dass wir wieder in unseren wahren Selbst zurückzuerinnern. Das heißt, dass wir wieder das Leben leben, in ewigen Jetzt, ohne Krankheit, ohne Leiden, in Fülle. तो हम लोग जो असेंशन है, सिंपल शब्दों में अपने आप को याद करना है, जो हम हैं, जो हम भूल चुके हैं। इट मीन्स कि हमें उस तरह का जीवन जीना हमारी कॉन्शियसनेस में, जिसको बीमारी ना पता हो, जिसको बुढ़ापा ना पता हो, जिसको कमी ना पता हो, उसकी कॉन्शियसनेस में ये चीजें प्रकट हों। Und dies zu erreichen, müssen wir leiden? क्या ये अचीव करने के लिए हमें इनवेरिएबली सफर करना जरूरी है, एक रिस्क लेना जरूरी है सोलर इवेंट का? Müssen wir Katastrophe haben? हमें इतनी बड़ी तबाही का एक्सपीरियंस करना पड़ेगा जरूरी है क्या? ये अपने आप में उल्टा लगा है, ये असेंशन का उल्टा है। Dazu müssen wir unsere Wahrnehmung, verzerrte Wahrnehmung wieder klar. हमें अपनी मैनिपुलेटेड कॉन्शियसनेस में क्लैरिटी लानी है। Was wir sehen, was wir riechen, was wir wahrnehmen, was wir fühlen, es sind alles manipuliert. जो कुछ भी हम देखते हैं, जो कुछ भी हम टच करते हैं, जो कुछ भी हम सुनते हैं, वो सब मैनिपुलेटेड है, बहुत सारा हिस्सा। Das ist verzerrt. बहुत डिस्टॉर्टेड आइडियाज हमारे दिमाग में है। Ich werde da eine kurze Meditation machen. सुमी जी कहती है मिलके एक शॉर्ट मेडिटेशन करते हैं। Die Methode ist so, dass wir ziehen unsere Spacesuit, Meatsuit aus. जिसके अंदर हमारी कैद बहुत बड़ी है, हमारी कैद सिर्फ इस धरती के अंदर हम कैद नहीं है, इस बॉडी के अंदर भी कैद है। ये तो आप लोग बहुत पहले से समझ चुके हैं। इस स्पेस सूट, इस मीट सूट को हम आज उतार के, und dann, wenn wir ausziehen, sind wir eine feine, wie eine flüssige Licht. है ना। अगर ये हट जाए तो हम क्या हैं? प्रकाश स्वरूप हैं, जो हम लाइट हैं। Wie kann man so vorstellen wie eine Zelle. इमेजिनेशन के लिए आप मान लो एक सेल। Aber die Haut der Zelle ist so verzerrt, so wie die auf dem Wasseroberfläche, so wie die Öl schmiert ist. जैसे मान लो एक सेल है या पानी है, पानी के ऊपर कई बार तेल गिर जाता है तो तेल की लेयर जम जाती है, पानी साफ नहीं होता, उसके ऊपर की जो लेयर है। So wir gehen nur mit diesen eine Zelle oder einer inneren Ich gehen wir direkt zum Erdkern. हम जो अपने जो प्रकाश स्वरूप है, डायरेक्ट हम अपनी इसके अर्थ की कोर में जाएंगे। Und die Erdkern eine, man kann sagen, inneren Sonne. अर्थ की कोर जो है वो इनर सन है। Und wir synchronisieren durch die Vibration. हम उस फ्रीक्वेंसी में, उस वाइब्रेशन से अपने आप को सिंक्रोनाइज करेंगे। Und synchronisieren wir mit सोर्स के साथ सिंक्रोनाइज होंगे। Und dann wird die Verzerrung den oberen Schicht der wie ein gehen dann lösen sich. और जैसे पानी के ऊपर जो तेल की परत की वजह से हम नहीं देख पा रहे, जो हम मैनिपुलेटेड इमेज देखते हैं, जब हम अर्थ की कोर से, सोर्स से अपनी इस बॉडी को भूल कर कनेक्ट करते हैं उस फ्रीक्वेंसी, उस वाइब्रेशन में, तो इसके ऊपर का जो डिस्टॉर्शन है ये हट, Dadurch wäre unsere Wahrnehmung हमारी परसेप्शन क्लियर होंगे, हम क्लियरली
देख सकेंगे, समझ सकेंगे। मिलके करते हैं मेडिटेशन। हम अपनी आत्मा की गहराइयों में प्रवेश करते हैं। आप अपनी टाइमलाइन में हैं। ये टाइमलाइन जैसे हमने प्रैक्टिस की है वैसे सीधी लीनियर नहीं है। इन फैक्ट हम लूप में हैं, इनफाइनाइट लूप में हैं। अब हम राइट साइड में लूप के खत्म होने के पॉइंट पे हैं। ह्यूमैनिटी, हम उस पॉइंट पे खड़े हैं। आप जान रहे हैं कि आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। चॉइस है। आपकी डिसीजंस क्लियर हैं। इस अनंत लूप से बाहर निकलने के लिए क्लियर डिसीजन आपका है। अपने असली सत्य को, अपने असली स्वरूप को वापस जाने का संकल्प आपका है। अपने घर वापस जाने का, जहाँ से आप आए हो, ये संकल्प आपका क्लियर है। अपने अंदर महसूस करें, सिर्फ एक वर्तमान क्षण है। उस वर्तमान क्षण में आप भविष्य और पास्ट दोनों को प्रोजेक्ट करते हो। इस वर्तमान क्षण के प्रति अवेयर हों। प्रेजेंट मोमेंट, शाश्वत प्रेजेंट मोमेंट महसूस करें। इस शाश्वत प्रेजेंट मोमेंट को, इस प्रेजेंट मोमेंट में आप ऑलवेज प्रोटेक्टेड हैं। Du hast nie Probleme. आपको कभी इस प्रेजेंट मोमेंट में कोई डर नहीं है, कोई समस्या नहीं है। इस प्रेजेंट मोमेंट में हर एक के पास ऑलवेज सफिशिएंट है। इस प्रेजेंट मोमेंट की फ्रीक्वेंसी में, इस लूप में एक छोटा सा छेद है। इसमें आप अपनी आइडेंटिटी शरीर की लेकर नहीं जा सकते। अपने बॉडी के सारी आइडेंटिटीज को हटाकर रिमूव करें। अपनी बॉडी से परे जो आप हैं उसको जाने। ये छेद इतना छोटा सा है, इवन बॉडी की आइडेंटिटीज के साथ नहीं जा सकते आप सब अपनी बॉडी की पहचानों को उतार दें। आप चमकते हुए प्रकाश के स्रोत हैं, जैसे चमकता हुआ तारा प्रकाश। आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई समय के अंदर आप बंधे नहीं हुए हैं। ये सब माया का प्रभाव में ऐसा हम अनुभव करते हैं। आप सिर्फ एक शाश्वत मोमेंट प्रेजेंस हैं, बहुत प्रेम करने वाला बीइंग। आज ए लाइट बीइंग, आप इस छोटे से छेद से आप जंप कर सकते हैं। जब आप इस छेद से बाहर गिरते हैं तो पहली बार आप वर्टिकल नीचे गिरते हैं, अपनी माँ मदर अर्थ की कोर तक। अर्थ कोर में इनर सन है। मदर अर्थ का असली सन, एनर्जी का जनरेटर, जीवन का जनरेटर। आप डायरेक्ट सन में हैं, सूर्य में हैं, उसकी एनर्जी में हैं। जितना आप इस सन के, सूर्य के पास आते हैं, निकट आते हैं, आपकी गिरने की स्पीड कम होती है और कम होती है, क्योंकि आप प्रकाश स्वयं हो। आप और अर्थ का इनर सन एक ही हैं। इस फ्रीक्वेंसी को महसूस करें। इस फ्रीक्वेंसी में मर्ज हों।
आपके सारे डिस्टॉर्टेड परसेप्शन डिसॉल्व हो रहे हैं। जैसे सेल के ऊपर, पानी के ऊपर ऑयल की काई की जो परत है जिसकी वजह से वो डिस्टॉर्टेड देख पा रहा था, माया का पर्दा डिस्टॉर्टेड वो हट रहा है। सोर्स का प्रेम महसूस करें। सोर्स आपके अंदर है। ये सेल जिसको आप खुद को मानते हैं, ये पूरी तरीके से सोर्स की एनर्जी, सोर्स के प्रेम से जुड़ा हुआ है। Du bist so selbst. आप ही वो हो, तत्वमसि, यू आर दैट। Keine Verzählung mehr. नो मोर डिस्टॉर्शन। इसी फ्रीक्वेंस के साथ डायरेक्ट अपनी पीनियल ग्लैंड थर्ड आई में आए। ये आपकी बॉडी का सबसे पहला सेल थर्ड आई में ही होता है। फर्स्ट सेल के पास अब कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, क्लियर देख सकता है, चमकता हुआ सोर्स के प्रकाश से। महसूस करें वाइब्रेशन, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी सोर्स की। सारी इंफॉर्मेशन इस फर्स्ट सेल से, ओरिजिनल सेल से सभी सेलों में ट्रांसफर हो गई है। सारे सेलों का लिक्विड हायर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा है। हमारा डीएनए जो कॉस्मिक एंटीना है, न्यू फ्रीक्वेंसी में ट्यून हो रहे हैं, डिवाइन फ्रीक्वेंसी। ऑलरेडी हो चुका है, प्रोसेस आपके अंदर स्टार्ट है। हम क्वांटम फील्ड में इस रिजल्ट को आज फिक्स करते हैं, रियलिटी के सभी पैरामीटर और सभी स्तरों पर, और भविष्य की टाइमलाइन के सभी वर्जन्स के लिए भी। इस मेडिटेशन के बाद जब आप आंखें खोलेंगे तो जगत को थोड़ा सा पहले से अलग देखेंगे, सच में देखेंगे, डिस्टॉर्शन और मैनिपुलेशन से बियॉन्ड देखने की क्षमता के साथ देखेंगे। न्यू परसेप्शन की प्रिपेयर करने में कुछ लोगों को या थोड़ा सा समय लग सकता है, बट अब हम क्लियरिटी से डिस्टॉर्शन के परे साफ देखने में हमारे परसेप्शन प्रकट होंगे। जितना समय चाहिए इस हाई फ्रीक्वेंसी से इस फ्रीक्वेंसी में आने तक, धीरे धीरे समय लेते हुए, बॉडी के प्रति अवेयर होते हुए हम आंखें खोल सकते हैं। तो जब तक हम लोग मेडिटेशन से वापस आ रहे हैं उस हाई फ्रीक्वेंसी से, सबको समय लग रहा है। आप में से कितने लोग इस इवेंट को बिना सोलर फ्लेयर होते हुए मान सकते हैं कि ये इवेंट बिना सोलर? लेट अस I मानती हूँ. I think it will happen without the solar flare. Definitely, sir. I certainly think it will happen before the solar flare. Yes, sir. मैं Yes, भी it will मानती हूँ happen before the solar flare. Definitely, sir. I also think that. डेफिनेटली सर थैंक यू वेरी मच। Definitely, sir, because we are creator. energies are so strong. हम सोलर फ्लेयर के बगैर भी आगे बढ़ेंगे और सब कुछ नई दुनिया में अपने हिसाब से पहुंचेंगे जैसा हम चाहते हैं। Yes, यही sir. मानवता के लिए सबसे एक स्मूथ ट्रांजिट है, जिसके लिए हम लोगों ने शुरू से आज तक काम किया है। अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाना, समझना कि कंट्रोलर कितने गहरे तक जाते हैं और हम पावरफुल हैं, हम रियलिटी को क्रिएट करें। सर यही सुन के सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कि स्मूथ ट्रांजिट होगा और सब पूरी पृथ्वी
बस पूरी मानवता असेंड होगी। दिस द ब्यूटी, दैट इज अवर पावर। इसी खेल के लिए हम यहाँ पर हैं। तो निरूपा जी, योगिनी जी। हेलो, थैंक यू सो मच। एंड आज आपने मेरी बहुत सारी बातें कंफर्म की कि जो मैं सोच रही हूँ सच सोच रही हूँ। आई थिंक बैंगलोर में ही जब हमारा रात का सेशन होता था तो मैंने ये सवाल किया था कि मुझसे ना ये इमेजिन नहीं होता कि टॉरस के अंदर हम कैसे रहेंगे एंड वो सोलर फ्लेयर आएगी, तो मुझे तो ये समझ में ही नहीं आता। मेरे को सिर्फ इतना होता है कि रात को हम सोएंगे एक दिन और सुबह उठेंगे तो हम अपने असली घर में होंगे। तो आज आपने वो कंफर्मेशन दे दी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच। एंड मुझे दूसरा शेयर करना था कि बहुत क्विकली फील हो रहा है कि मुझे एक चीज समझ में आ गई कि मैं नहीं बदलूंगी तो मेरा संसार नहीं बदलेगा। क्योंकि मैंने जब आपके साथ जुड़ी थी अक्टूबर 2023 में, तो शुरुआत में जब मैंने सुना कि ऐसा कुछ होगा कि इंश्योरेंस नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड दैट रेजोनेटेड विथ मी एंड आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट। बट काइंड ऑफ मुझे होपलेस भी लगा क्योंकि मुझे लगता था कि आप लोग करवा दोगे, सोर्स करवा देगा, तो ये भी मुझे लगता था। तो मेरा ये जर्नी होपलेसनेस का भी मेरा कंटिन्यूड रहा। दिसंबर 2024 में जब मैं गगनगिरी महाराज के आश्रम में मुंबई में आई, तो उसके बाद वापस मैंने अपना असली वर्क स्टार्ट किया एंड वहां से मैंने चेंजेस देखे क्योंकि मैंने फिर बीच में रहना शुरू किया, क्रिया और वो सब कुछ भी मैं सीरियसली होके किया। और उसके बाद मैंने मेरे लाइफ की एक एक सिचुएशन उठा के उस पे काम करना जब शुरू किया, तब मुझे एविडेंसेस दिखे आसपास एंड आई रियलाइज कि इफ आई डोंट चेंज असेंशन विल नॉट हैपन फॉर मी। सो आई जस्ट वांट टू से थैंक यू फॉर दिस एंड आई डू बिलीव आई एम अ क्रिएटर। हाँ, मुझे बहुत शुरुआती स्टेज में अभी मैं अपनी पावर को रिकॉग्नाइज करूँ, मुझे बहुत डाउट्स भी आ जाते हैं। कभी कभार लगता है कि कैसे ही असेंशन होगा, मैं तो सोच भी नहीं पा रही हूँ। बट मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके एटलीस्ट उसके लिए काम करना है। वो कैसे होगा ये मेरा काम नहीं है। मैं अपना बेस्ट पॉसिबल देती हूँ एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आप लोग मुझे सही समय पे मिल गए। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू निरूपा जी। इन्होंने जो बात कही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग पहली बार सुनेंगे वो समझ सकते हैं कि यू आर द इवेंट। इफ यू विल नॉट चेंज, इवेंट विल नॉट हैपन टू यू। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि कुछ हो, उसमें सोलर फ्लेयर भी एक इवेंट है, कोई और कर देगा। धरती तो असेंड हो ही रही है, हम उसमें अपने आप चले जाएंगे। नो, इफ यू विल नॉट क्रिएट, इट विल नॉट हैपन फॉर यू। All circumstances are favorable. It is possible, but you have to choose it very clearly. You have to create the new reality. You have to feel comfortable, जिसमें आप दूसरे धर्म के लोगों से नफरत ना करते हो, अपने प्रिजुडाइज से ऊपर उठें, जेंडर के बेस पे अपने आप को आप प्रिजुडाइज हैं, वो सारी चीजें हमें अपने ऊपर हटानी है। दैट इज द न्यू डायमेंशन एंड सो हैप्पी दैट you put it into correct words. We थैंक यू सो all मच। gone through this phases, even I too. I thought, okay, ascension हो रहा है तो हो ही जाएगा. Now, after some, you realize कि you are the event. It will happen only if you create yourself. Thank you very much. यस, आई हैड द सिमिलर फीलिंग ऑन अहमदाबाद में कि प्रवीण सर और रिज्यूम मैम कर रहे हैं तो हम लोग उनके साथ असेंड हो जाएंगे। बट देन आई रियलाइज हाउ रॉन्ग आई वॉज एंड मेरा वो होपलेसनेस में ही मैं रहती थी, मैं सिर्फ पूजा पाठ में ही रहती थी। अब मैं पूजा पाठ नहीं करती, मैं कनेक्ट करती हूँ सोर्स के साथ। सो आई डू बिलीव दैट। बट यस, इफ समबडी आस्क्स, नो रेजिस्टेंस की प्रैक्टिस अभी भी मेरी इतनी अच्छी नहीं हो रही है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। All the थैंक यू, best. Thank you. थैंक यू। Mamita ji. नमस्ते सर, नमस्ते मैम। सर, आप यकीन नहीं करोगे, मुझे आज 3 चीजों के ऊपर कंफर्मेशन मिला। मुझे थोड़ा डाउट था यही तीनों चीजों के ऊपर। एक तो जैसे केडीके हमेशा बोलते हैं ना कि वो असेंशन पॉइंट जहाँ पे सोलर, मुझे हमेशा डाउट होता था कि कैसे होगा। मतलब इतना ज्यादा जो जो माइक्रोनोवा की बात होती है, ये कैसे जाएंगे हम लोग। मुझे हमेशा, तो आपने बोला इसके बगैर भी हम लोग कर सकते हैं, इसका कंफर्मेशन मिला। दो सेकंड जो है वो है, ये जो इन्फिनिटी का जो सिंबल है ना, मेरे पास भी एक छोटा सा लॉकेट है, मैंने लिया, लेकिन मुझे हमेशा जब भी मैं देखती थी मुझे लगता था ये तो जैसे ये जो आप लूप की बात कर रहे हो ना, मुझे हमेशा लगता था ये ऐसा क्यों है। अगर इन्फिनाइट है तो ये टूटा हुआ होगा ना, किसी भी तरह जा सकता है, ये ऐसा क्यों है। और एक चीज था, इसका भी आपने आज आंसर मिल गया। और एक चीज था, आपने मुझे ना हमेशा ये होता था कि मेरे पास बहुत ज्यादा ये जो हमारे ग्रुप से जितना नॉलेज मिलता है उतना, जैसे ट्रांसह्यूमनिज्म का जो है, या फिर बहुत ज्यादा इन चीजों के ऊपर मेरे पास उतना नॉलेज नहीं आता।
मतलब मैं सोशल मीडिया पर भी उतना एक्टिव नहीं हूँ। मतलब जो लेटेस्ट जो भी आपने बोला, ये वॉर वॉर का कुछ चल रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं तो गांधारी तो नहीं हूँ सर, जैसे बोलते हैं कि महाभारत की गांधारी या फिर धृतराष्ट्र है, अंधी बन के बैठी हुई है, ये रोल तो प्ले नहीं कर रही हूँ। तो आपने बोला नहीं ठीक है, अगर नॉलेज नहीं भी है तो भी चलेगा, अपने अपने ऊपर ही काम करना है। तो ये तीन चीजों की मतलब मुझे थोड़ा सा आंसर मिल गया। थैंक यू सो मच सर। थोड़ा डाउट था, मैं थोड़ा सा फंसी हुई थी इस चीज में। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू और सर, आपके थैंक यू। ने जो कहा है ये बाकी लोगों को भी इन तीनों पॉइंट पे क्लैरिटी से देखने में हेल्प करेगा। एंड आई जी नो थैंक from the day one जी how good you are doing. I really जी we both of us we talk about you time to time, and you जी are doing जी very good. Thank you very much. थैंक हमारी प्रियंका जी ओके शायद वो नहीं हैं, तो वरुणा जी। नमस्ते सर, नमस्ते मैम। मैं आपको आई थिंक निरूपा और एक और मेरी है फ्रेंड सोनाली जी के थ्रू मैं फॉलो कर रही हूँ। और मैं आप लोगों की बातें सुन के इतना कंफ्यूज रहती हूँ, इतना कंफ्यूज रहती हूँ, पर फिर भी मैं आपसे अट्रैक्ट होती हूँ। मुझे लगता है कि मैं कहीं कनेक्ट हो पा रही हूँ, कहीं कुछ सच्चाई है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि हम एक रियलिटी वर्ल्ड में रह रहे हैं। मेरी हेल्थ थोड़ी ऊपर नीचे रहती है, तो मुझे लगता है ये क्या कह रहे हैं, कैसी दुनिया होगी कि हेल्थ ही नहीं, सबकी हेल्थ ठीक रहेगी, सब बराबर के लोग हैं। मतलब ना इतना मैं कंफ्यूजन में रहती हूँ, बट डीप विद इन मैं बहुत रेजोनेट कर पाती हूँ। मैं बार बार अट्रैक्ट होती हूँ आपके सेशन से। और मैं डीप इसमें मैं कोबरा और तत्सु, मेरी कुछ बातें एकदम उससे निकल जाती है सर के ऊपर से, पर फिर भी मैं अट्रैक्ट होती हूँ। मैं सुनती हूँ, समझने की कोशिश करती हूँ, बहुत सारी चीजें हैं। मेरा एक डाउट है सर मैम। हम लोग की इंडियन हाउस होल्ड्स में एक, जैसे अभी निरूपा ने भी बताया कि पहले वो बहुत पूजा पाठ करती थी, फिर अब उन्होंने, तो मैंने भी इन दिनों में अपने ऊपर काम किया है और मुझे भी लगा कि मैं थोड़ा सा वो रिचुअल से डिस्कनेक्ट हो रही हूँ। तो क्या वो सही है? क्योंकि हम अपने पेरेंट्स को, अपने घर में एक हमारा माइंडसेट होता है कि पूजा पाठ में मन लगाओ। और जो ये गुरुज हैं, जैसे आपने सदगुरु की बात करी, आर्ट ऑफ लिविंग के गुरुज हैं, हम इन लोगों से ये सब भी, हम खुद पे काम करने की ही तो बात करते हैं, राइट? वी हैव टू वर्क ऑन आवर सेल्व्स, बट ये लोग कोई भी असेंशन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या ये उसका हिस्सा नहीं है? इतने लोग उनसे जुड़े हुए हैं। तो मेरे को ना ये क्वेश्चंस थोड़े डाउटफुल लगते हैं, क्योंकि 20-25 साल की एक रिचुअल्स है हमारे पूजा पाठ का। बट मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट अब फील कर रही हूँ। मैं जब मेडिटेशन करती हूँ तो मुझे ज्यादा एक एक डिवाइन एनर्जी मुझे वैसे ही फील होती है। उसके लिए कोई मूर्ति रख के रिचुअल्स करने की जरूरत नहीं, या मंदिर भागने, जो मैं पहले कर रही थी ज्यादा। तो मेरा ये कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ कंफ्यूजन है, तो जी, आप अगर इस पर थोड़ी सी। क्वेश्चंस और कंफ्यूजन बिल्कुल नेचुरल हैं, क्योंकि इतनी सदियों तक जो किया अब वो छूट रहा है। छूटता है तो क्वेश्चंस आते हैं, डाउट आते हैं। ज़्यादा विरोध करने की ज़रूरत नहीं है, फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है तो कर सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आपको, जैसे आप थोड़ा डिस्कनेक्ट हुई, हो सकता है एक दिन आप जब ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो जाएं तो और क्लियरली कर पाएं। फोर्स करने की ज़रूरत। एक दिन आप देख पाएंगी कि ये सब एक सपना है। इस सपने के अंदर कोई भी चीज़ सपने के बाहर नहीं। तो सपने को समझना, सपने के प्रति, सपने के बाहर जागने की कोशिश करना, ये सब चीज़ें हमें अभी तक सपने में ही बांध के रखती हैं। दुनिया में इतने तरह के लोग हैं, उनकी अलग अलग रिचुअल्स हैं। वो कोई भी, या हमारे पूर्वज, मेरे पेरेंट्स, उनके मेरे दादा दादी वो सब करते थे, लेकिन वो जाग नहीं पाए। ये जागने का समय है। सेकंड क्वेश्चन आपका बहुत इंटरेस्टिंग है कि सदगुरु और श्री श्री जिनकी इतनी बड़ी फॉलोइंग है, ये असेंशन की बात क्यों नहीं करते? क्या इन्हें पता नहीं है? नॉट ओनली कि इनको पता है, ये इसके विरोध में। ये लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो एजेंडा इम्प्लीमेंट हो रहा है, उनकी मीटिंग्स में जाते हैं। इस धरती पे जो 3 पिलर हैं जिसकी वजह से ये असेंशन बहुत समय तक रुका रहा, उसमें एक पिलर सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी है। सदगुरु ने पिछले समय में इस वैक्सीन को प्रमोट किया था। श्री श्री के सारे स्कूलों में, आई थिंक ही इज हैविंग मोर देन 1600 स्कूल। इट इज़ बिटवीन 1600 से लेकर 2000 तक उनके स्कूल्स हैं। उसमें सारे बच्चों को ये फोर्स कर दी। ये नैनो पार्टिकल है। कोई भी रेप्टिलियन बीइंग या एआई बीइंग, जब उसकी अगर शरीर छोड़ता है तो उसके शरीर में बहुत सारे नैनो पार्टिकल्स होते हैं। नैनो पार्टिकल का मतलब आप एक फ्रीक्वेंसी में ट्यून हो जाते हो।
अभी थोड़े दिन पहले हमारे ग्रुप में था कि वो सोच रहे थे कि मैं खाना आज चाइनीज ऑर्डर करूं, तो मोबाइल ने रीड कर लिया उनका थॉट कि वो चाइनीज कर रहे हैं। थोड़ी देर उन्होंने वेट किया, फिर उन्होंने सोचा मैं दोबारा टेस्ट करता हूं। उन्होंने बर्गर सोचा और मोबाइल ने स्विगी ऐड या जो कोई भी ऐड थी उसने कह दिया कि बर्गर के लिए बेस्ट ऑप्शन बताने शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में नैनो पार्टिकल्स, हैवी मेटल, इस हैवी मेटल्स को, नैनो पार्टिकल को प्रमोट करने वाले ना सिर्फ इस एजेंडा के प्रति अनजान तो भूल जाइए, वो इस ग्रेट रीसेट की फील्ड बनाने के लिए तैयार किया। सो दैट इज, इसके बारे में जानना, अवेयर हो। ये महाभारत है, महाभारत में बड़े बड़े गुरु अधर्म की ओर खड़े होंगे। ये वही सिंबल है जो हमें बताता है कि बड़े बड़े धर्मगुरु इस बार भी उधर खड़े होंगे। यहाँ पे सिंपल कोई भी गुरु नहीं हो। ये आपका प्रोसेस है जो आप जाग रहे हैं। एंड कंफ्यूजन इज वेरी नॉर्मल, क्योंकि छूट रहा है धीरे धीरे, कंफ्यूजन खत्म होते जाएंगे और आप क्लियरिटी आती जाएगी। हमने आज मेडिटेशन ही किया, अगर आपने शुरू से किया हो, कि इस कंफ्यूजन के थ्रू हम क्लियरिटी से देख पाए। हम अभी तक देख नहीं पाते थे, इसीलिए सदियों से ये चली हैं। एक बहुत पुराना, एक फेमस कोट है कि एक पीढ़ी का पाखंड दूसरी पीढ़ी की रियलिटी बन जाता है। सारे पाखंड हमारी रियलिटी बने हुए हैं, इन पाखंडों से हम छूट रहे हैं। मेरे बगल में ये बैठी हुई हैं, इनके पेरेंट्स का अगर श्राद्ध ना हो तो क्या वो भूखे रहेंगे? हम कर रहे हैं आजकल, 15 दिन तक करेंगे। ये सोच अगर हम देखने लगेंगे तब हम समझ पाएंगे। तो हैप्पी कि आप इन सब के बावजूद भी को रिलेट कर पा रही हैं, बिकॉज आपके अंदर बीज है। नहीं होता तो अब तक छोड़ के चली जाती, और अगर इससे खराब बीज होता तो आप हमारे विरोध में आ जाती। सारी बातें होती है, कबीर दास जी का विरोध हुआ। ओके जी, थैंक यू, नमस्ते सर। थैंक यू सो मच जी। नमस्ते जी। कौन बोल रहा हाँ है नमस्ते मुझे सर, नहीं मैं पता। प्रियंका। हाँ प्रियंका जी, प्रियंका। सॉरी, आप उस समय नहीं आप बोल पा रही थी। यस, हाँ वो मेरा अनम्यूट नहीं हो पा रहा था। तो नमस्ते इजुमी जी। प्रियंका जी। आ, सर नमस्ते। आ, सर आपने अभी जो कहा ना कि विदाउट इवेंट शिफ्ट हो सकता है, तो मतलब आपने जब ये कहा तो मेरे गूज़बम्स आ गए, क्योंकि पिछले 1 साल से मैं यही क्रिएट कर रही हूँ कि इवेंट के बिना ही बिल्कुल आसानी से शिफ्ट हो जाएगा। और मैं मेडिटेशन भी, मतलब डेली मेडिटेशन वगैरह भी करती थी, तो तभी मैंने कभी भी इवेंट का मैंने सोचा ही नहीं था उसमें कि इवेंट हो जाएगा या हम टोरस फील्ड में होंगे, फिर हमारा परिवार भी उस टोरस फील्ड में होगा। तो मैं ये मतलब एक पहली बार जब सोचा तो मुझे लगा कि हम तो टोरस फील्ड में होंगे, लेकिन बाकियों का क्या? फिर वो केओटिक सिचुएशन वगैरह, तो फिर से वही होगा, तो उसमें कितना टाइम लगेगा? तो मैं ये सोचती थी कि ऐसा नहीं होगा, और मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि एक दिन मैं खुद मैट्रिक्स से बाहर हो जाऊंगी, जाग जाऊंगी, और तब मैं देखूंगी कि मेरा पूरा जगत भी जाग गया है। और फिर मैं इसी तरह करती रही, हर मतलब 1 साल से मैं यही कर रही हूँ, और आज आपके मुंह से मैंने वो बात सुनी तो मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। हम ये सब लोग शेयर प्रियंका करना जी था। को, मैं और सुमी जब भी बात करते हैं, पहली बार कॉस्मिक वैली से लेकर आज तक हर रिट्रीट में इन आपका और नीता बोस जी का हर बार आप लोग एक अपग्रेड करते हुए अपने आप को। रियली इट्स ए ब्यूटीफुल जर्नी एंड वी आर सो हैप्पी टू हैव यू। वी आर हैप्पी, जी so glad and gratitude to all of us who are creating this beautiful reality for humanity. थैंक यू सर, थैंक यू मैम। ऋचा जी। हेलो। हाँ जी ऋचा जी, आवाज आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है सर मेरी? नमस्ते सर, नमस्ते मैम। मैं जब से मैंने लिंक देखा अचानक से, वैसे लिंक पड़े रहते हैं ग्रुप में और हफ्ते हफ्ते भर पड़े रहते हैं। मैंने कभी लाइव मेडिटेशन नहीं ज्वाइन किया है आपका, कभी भी। मैं हमेशा बाद में ही मैसेज करती हूँ कि मैं बाद में कर सकती हूँ, लेकिन आज मैंने आपका मैसेज देखा और मैं वेट कर रही थी, अलार्म लगाया था कि कहीं मैं भूल ना जाऊं, और बार बार मैसेज देख रही थी, तो मैं शॉक्ड हूँ। वैसे मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि शायद हाँ मैं भी हिस्सा हूँ इसका। और दूसरी बात सर, ये कहते थे शिफ्ट होगा शिफ्ट होगा। आज ही जैसे मैंने नेपाल का, आज ही मैंने न्यूज देखी और मैं सोच ही रही थी कि नेपाल में ये जो चीजें हो रही हैं या सारी, तो मुझे लगा ये जो जेनजीज कर रहे हैं सारी चीजें, ये सोशल मीडिया को अनबैन करने के लिए कर रहे हैं, तो ये कहाँ से अच्छी चीज हो गई? और सब लोग बड़ा इस पे खुश हो रहे हैं कि नहीं ऐसा है, अच्छी चीज है।
और इससे पहले भी मैंने एक बार सोचा था, तो मैं जो भी सोचती हूँ वो इस ग्रुप से आंसर मिल जाता है मुझे। तो सर मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ग्रेटिट्यूड है आप लोगों के लिए, सबके लिए, ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं। कोई भी मैसेज करो, कोई भी कंफ्यूजन होता है, कहाँ से आंसर आ जाता है, गाइडेंस आ जाती है, पता नहीं चलता सर। और मैं बहुत खुश हूँ आज की बिना किसी प्रॉब्लम के सब असेंड होंगे। और मैं डेली प्रोग्रामिंग करती हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा कि बाढ़ आएगी, कभी नहीं सोचा कि कुछ ऐसा होगा। आता ही नहीं है, मुझे ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में कभी नहीं आता कि लोग मर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, कभी भी नहीं आता सर। तो बस पता नहीं क्यों आज मैं मेडिटेशन कर रही थी, मैंने आप दोनों को देखा, फर्स्ट टाइम मेडिटेशन में आप दोनों को देखा, मैं बहुत खुश थी, बस मैं खुश हूँ आज। थैंक यू सो मच आप दोनों को। थैंक यू जी। संजय जी। सर नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे हम सपना देखते हैं और सारा सपना हमारा ही क्रिएट किया होता है। हेलो हाँ जी, सर, आवाज सुन आ पा रही रहे है? हैं मेरे को? बिल्कुल सुन पा रहा अरे हूँ, बोलिए। तो जैसे अब मैं अवेकन होऊंगा तो मेरा सपना टूट जाएगा, तो फिर मेरे अलावा कुछ बचेगा ही नहीं, Yes, यही फिर तो है तो कुछ है ही नहीं, जी। आप ही हो, तो आपके सारा अलावा सब कुछ है हम ही ही हैं, नहीं। कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, बस यही एक नहीं भ्रम है। बचेगा। इस माया के भ्रम से हम अनुभव करते हैं, उसमें कड़वाहट है, दुख है, पीड़ा है, बदला लेने की इच्छा है या कुछ और भोगने की इच्छा है। उसकी वजह से इस सपने को लंबा करते रहते हैं। कुछ भी नहीं ओके। है सपने से जाके, ये सपना हमारी एनर्जी से चल रहा है, बस इसीलिए इस एनर्जी को देना बंद करना है सपने को। लेकिन जहाँ पे आप सपना देख रहे हो, जो असली है, वो बहुत एडवांस बीइंग है। वो डर नहीं जानता, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, बीमारी नहीं है। अब मान लो आप सपना तो देख रहे हो जयपुर में, राजस्थान में, और पैदा हुए कहीं अफ्रीका में, नहीं सॉरी, कहीं सपने में आपकी नींद खुली तो आप अफ्रीका के किसी जंगल में हो, तो बड़ा अजीब सा सपना हो जाएगा। जहाँ पे आप सोते हो वहीं पे जागते हो। बस सपना में हम तब जाग पाएंगे जब हम इस जगत को उस जगत के लगभग बराबर ले आएंगे जिस फ्रीक्वेंसी से हम सपना देख रहे हैं, तभी जागेंगे। ऐसे भी नहीं कि हम कभी भी जाग जाएं। यहाँ से अफ्रीका में नहीं जाग सकते, सिर्फ हमें जागने के प्रोसेस को, धरती के असेंशन को वहां तक लाना है जिसमें जो हम असली हैं उस तरह की फ्रीक्वेंसी में आ जाएं। थैंक यू सर। सर इनका भी एक क्वेश्चन है, एक जी बाल क्वेश्चन है सर। जी जी, बोलो बोलो सर बोलो, जोर से बोलो। नमस्ते सर। नमस्ते जी। अगर हम मेडिटेशन कर रहे जो अपने अंदर 9 चक्र होते हैं, तो अपन ऐसे फिर कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं? मेडिटेशन करने से हम एक ऐसी फ्रीक्वेंसी में आते हैं और हमें देखना पता लगता है, हमें चीजें दिखाई देती हैं ज्यादा। उसमें हमें टेलीपोर्टेशन का सिद्धांत भी पता लग जाएगा जो अभी हमें नहीं पता है। टेलीपोर्टेशन का एक जो गंभीर सिद्धांत है वो हमें अभी नहीं पता, लेकिन हो कर कुछ लोगों को पता लग सकता, बाद में सबको पता लग जाएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। थैंक यू। ओके, टेलीपोर्टेशन विद नाइट आसन। जी कल्पना जी। नमस्ते प्रवीण जी, नमस्ते नमस्ते जी। जी। मैं तो बहुत ज्यादा कौन से उसमें हूँ पता नहीं, लेकिन शुरू से बहुत कॉन्फिडेंट तो थी कि सब बहुत अच्छा ही करेंगे हम लोग, और ओवर कॉन्फिडेंट फ्रॉम द फर्स्ट रिट्रीट। मैं तो इजुमी जी और प्रवीण जी को भी ले जाऊंगी अपने साथ। और इतनी अच्छी बात इजुमी जी ने बोली थी कि आप लोग ने क्रिएट किया है हमको। ये बात ना मुझे बहुत मेरे दिल को छूती है और मुझे बहुत अच्छे से समझ आता है, और मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। और इसलिए मैं हमेशा, माने ग्रुप में भी कहीं से भी थोड़ा सा भी ऐसे फ्रीक्वेंसी नीचे जाती है तो मैं फट से वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे लिख देती हूँ। तो मतलब कि आज तो मेरे को बहुत ही ऐसे मेरी आंखें भर रही थी, और आपका भी गला बहुत रूंध रहा था प्रवीण जी आज तो। बस और कुछ मैंने ऐसा कोई खास मुझे नहीं कहना। बहुत अच्छा थैंक लगा यू। आपकी आवाज़ सुन के, और आपका जो स्पॉन्टेनियस नेचर है, और ओवर कॉन्फिडेंस ये कभी भी नहीं था, क्योंकि हमारे अंदर स्पार्क है। वो स्पार्क कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं थी, वो जानती थी। मैं अभी भी, आज भी मैंने कहा कि मुझे कभी कभी डर लगता है जब मैं देखता हूँ कि आने वाले समय में इंफॉर्मेशन वार में सच और झूठ के बीच की दीवारें मर्ज होनी शुरू हो जाएंगी, एक आम आदमी के लिए पहचानना कठिन हो जाएगा। तो कभी कभी मुझे डर लगता है। तो ये डर थोड़ा सा ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस
ये हम लोग को कभी नहीं है। हम लोग, और उसके साथ भी मैंने और सुमी जी ने कहा हमारा प्रोग्राम फेल नहीं हो सकता, यस कोई चांस यस नहीं है फेल होने का। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ये हम जानते हैं, यस। बस फिर भी और सावधानी के जैसे साथ। ना प्रवीण जी बाहर निकलती हूँ तो फिर जैसे कोई गाय है या कुत्ता कोई ऐसे मेरे को पीड़ित अवस्था में मिलता है ना, तो मैं उसको बोलती हूँ कि नहीं, अभी मैं ठीक कर रही हूँ सब। जी सब यस ठीक करूंगी, अभी हम बहुत अच्छी अवस्था में होंगे, बस थोड़ा सा वेट। ये मेरा मैसेज उनके लिए रहता है। मैंने ऐसे बचपना सा लगता है, लेकिन है ऐसी भावना मेरे अंदर कि नहीं, सब ठीक कर लेंगे हम लोग ऐसा। स्मार्ट बचपना, ये हमें हम्म अंदर, चाहे वो उसको लॉजिकल उत्तर नहीं है ना, हम्म उसका हमें लॉजिकल उत्तर नहीं अगर कोई पूछे तो, लेकिन अंदर हम्म का डीप रूटेड जो सबकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा जानता है कि हम सब ठीक कर सकते हैं, हम इसीलिए तो आए हैं। हाँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप थैंक यू। दोनों का मैं बता नहीं सकती कि मैं क्या है आप लोग मेरे लिए, और मैंने कितना अच्छा क्रिएट किया। एक तो जीवो जी और प्रवीण जी। हम लोगों का तो हमारा प्लान परफेक्ट है। आप सोचो, अगर यस मैं भी इस प्लान के बारे में सोचूं, जापान में कोई पैदा हो, हम इंडिया वाले सब उनसे मिल सके, क्या ये इस बात का प्रतीक नहीं है कि हमारा प्रोग्राम फेल नहीं हो सकता? यस यस। जो हम ट्राइब में इजूमी जी के साथ नीचे आए हैं, तो ये कितना है। और मेरा नंबर कूदने वाला कौन सा था पता नहीं वैसे। डजंट मैटर, फाइनली तो सारे ही जेल में फंसे हुए हैं। यस। ओके थैंक जी, यू। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। शकुंतला जी। नमस्ते सर, नमस्ते मैम। नमस्ते जी। सर, जब मेडिटेशन शुरू हुआ ना, तब से ही मतलब इतना रोना आ रहा था और मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। और एक चीज रिलेट कर पाई मैं, मतलब मुझे मेरे बचपन के सपने का आंसर आज मिला कि नी मतलब इज्यू मैम नीचे लेके गई मदर अर्थ के उसमें, तो वो बिल्कुल सन की तरह। तो मैं बचपन में बहुत मतलब करीबन डेली ही सपना देखती थी कि मैं नीचे जाए जा रही हूँ, और बिल्कुल ब्राइट है वो, एकदम ब्राइट मीन्स सन की तरह ब्राइट है, मतलब वाइट नहीं, बहुत सारे कलर कलर है उसमें, लेकिन मैं वहां तक पहुंच नहीं पा रही हूँ। और मैं एकदम से डर के और उठ जाया करती थी। बहुत सपना आता था बचपन में मुझे ये। और मैं रिलेट भी करती थी, मैं अगर मुझे सोर्स से कनेक्ट होना है तो ऊपर जाना चाहिए, मैं नीचे क्यों जाया जा रही हूँ और वहां तक पहुंच नहीं पा रही हूँ, लेकिन आज रिज्यूम मैम ने पहुंचा दिया वहां तक। इसी और भी कुछ कहती कनेक्ट है, भी। हाँ, कि वहाँ पे ही क्रिएशन पॉइंट है। उस मदर अर्थ भी अपने कोर जो है, जैसे देखो हमारा जो हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, उसमें जो सेकंड चक्र है उसका नाम स्वाधिष्ठान है, उसका अपना स्थान। और अब हम कहते हैं कि हमारा जो बेस चक्र है वो उसके नीचे चला गया। इसका मतलब पहले उसका स्थान जो था वो कुछ और था, जब हम डीजनरेट हुए तो हमारा चक्र नीचे चला गया, मूलाधार में चला गया। बिल्कुल ऐसे ही कुछ मदर अर्थ की कोर से भी हुआ है। जब वो डीजनरेट हुई तो वो नीचे चली गई, अब उसकी कोर और उसका सन जब वो मिल रहे हैं, वो एनर्जी पॉइंट है, क्रिएशन पॉइंट है, हम लोग उसको पा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि आपको पहले से महसूस होता था और आज आपको। सर ये 5th क्लास तक करीबन डेली आता था, और मैं हर दिन डर के उठ जाया करती थी इस सपने से कि अंदर जाते जा रही हूँ नीचे, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाती थी वहां तक। ओके जी, ऑल द बेस्ट थैंक शकुंतला यू, जी। थैंक यू सर। ओके, योगी जी। नमस्कार प्रवीण जी, नमस्ते जी। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल साहब। हाँ, मेरे को एक सवाल था। मैं काफी समय से ध्यान करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो एक सवाल ये था कि बैठकर ही ध्यान किया जा सकता है या फिर जो शवासन में हम लेट जाते हैं उसमें भी ध्यान हो सकता है? अगर स्पाइन अर्थ के परपेंडिकुलर हो तो ध्यान करने में अच्छा होता है, लेकिन अगर कोई नहीं कर सकता तो लेट के भी कर सकते हैं। शव आसन में असली पर्पस है कि माइंड की एक्टिविटी स्लो हो जाए, लेकिन जैसे ही माइंड की अभी एक्टिविटी स्लो होती है तो नींद आने का रिस्क होता है, और शव आसन में वो रिस्क बढ़ जाता है। अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने सोने को तो आप कर सकते हैं शवासन। अभी जब मेडिटेशन करा रहे थे तो मेरे लिए बैठना मुश्किल हो रहा था क्योंकि कमर में दर्द था। तो मैं परपेंडिकुलर जो है ग्राउंड के लेटा हुआ था, और उसमें वाइब्रेशंस इतनी स्ट्रांग थी कि मूलाधार से लेकर जो सहस्त्रार चक्र की जितने भी चक्रास हैं उनको वाइब्रेट होते बहुत आसानी से महसूस कर रहा था। क्योंकि आज मैं फास्टिंग पे था 24 घंटे के, तो उस कारण से मुझे ज्यादा आसानी से महसूस भी हो रहा होगा, प्राणिक ऊर्जा अच्छी फ्लो हो रही होगी। दूसरा दूसरा फिर आपसे ये विचार शेयर करने का इरादा था
कि मैं ये सुन रहा था पहले से कि हम जो है जो शिफ्ट कर रहे हैं उसमें हम एक वन माइंड सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे तो आज भी है, आज भी हम सब इंटरकनेक्टेड हैं और इसकी अनुभूति अब हमें और बेहतर रूप से आगे होने वाली है जब ये पूरी प्रोसेस है। मुझे अभी तक ये समझ में आया कि ये पूरा कोई टेक्निकल शिफ्ट नहीं था, ये पूरा एहसास का, रियलाइजेशन का समय था। और जो मैं चीजें देख रहा था कि पहले बताया जा रहा था कि पोलर शिफ्ट होंगे, फिर ये जो है सोलर फ्लैश वाली बात चल रही थी, अब ये भी बात आप आज क्लियर कर रहे थे कि इसकी भी आवश्यकता नहीं है अपने आप को आगे उठाने के लिए। तो एक शिफ्ट हमें कैसे समझ रहे थे, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना, कि इस 3D वाले कमरे से हम 5D वाले कमरे में चले गए। तो अब ये समझ में आ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे भीतर ही हमारी जो समझ है उसका विकास होना था और अपने आप को और शुद्ध करना था। यही पूरा प्रोसेस है, मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल आपने सही समझाया, सही शब्दों में भी डाला है। शिफ्ट कोई एक जगह नहीं है कि धरती कहीं और जा रही, इस कमरे से 3D वाले कमरे से 5D वाले कमरे में जा रही है। नो, शिफ्ट अपने अंदर वो सब इम्प्योरिटी भी मैं नहीं कहता, हमने गेम खेलने के लिए अपने से भूल के जो हम गेम खेल रहे थे उस गेम के अंदर थे, उस भूल से अब हम अपने असली स्वरूप को याद कर रहे हैं। यही शिफ्ट है। मैं फिजिक्स बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन मेरे को समझने में बड़ी दिक्कत आती थी कि जब टाइमलाइन शिफ्ट की बात करते थे, दो अर्थ स्प्लिट की बात करते थे कि अर्थ जो है दो डिफरेंट डायमेंशन में शिफ्ट हो जाएगी, एक 5D में चली जाएगी, 3D में जाएगी, वो कैसे हो पाएगा ये समझने में बड़ी दिक्कत आती थी। क्वांटम फिजिक्स की जो बात है कि जब हम ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो हमारी रियलिटी वो बन जाती है जहाँ हम फोकस करते हैं। तो वो बात मैं देख भी रहा हूँ काफी समय से, ये जो आपके सुन भी रहा था मैं चैनल पे कि 12:12 दिखना, जब भी टाइम देखूंगा हमेशा जो है वही होगा, या 10:10, 12:12, ऐसा चल रहा, सिंक्रोनिसिटी जिसे बोलते हैं वो। या अभी कहीं एक जगह के बारे में लोग सोच रहे थे तो मेरे माइंड में कनव ऋषि के बारे में बात आई। मेरे पास एक बुक थी, मैंने उसको खोला तो सीधा कनव ऋषि का ही पन्ना खोला, 300 पन्नों में से वही पन्ना खोला। तो संभवतः हम सब, चूंकि यदि ऐसा है जैसा बताया जा रहा है कि हम आज अर्थ के चारों तरफ जो भी डेंसिटी थी वो कम, वो ढीली पड़ रही है, हम ज्यादा इंटरकनेक्टेड महसूस कर रहे हैं या सिंक्रोनिसिटी आ रही है। अभी जैसा आपने बोला, मैं ऐसा महसूस करता था, आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि एक सेंट्रल सोलर सन है। आपकी आवाज चली गई शायद। प्रो के अलावा भी ऊपर चक्र होते हैं और वो चक्र जो है सूरज तक, सेंट्रल सन तक और नीचे अर्थ तक जाते हैं और हम आपस में सब कनेक्टेड है। यस, यही सही है, हम आपस में सब कनेक्टेड हैं। हमारे वो चक्र जो इस थर्ड डायमेंशन की रियलिटी को जानने के लिए भी तक जरूरत थी, वो 7 चक्र स्पाइन के अंदर माने गए। लेकिन अब हमारी बॉडी के बाहर के 8 चक्र, 9 चक्र, रेदर वी कैन डायरेक्ट कनेक्ट टू द सोर्स नाउ, क्योंकि अब हम वापस जा रहे हैं। सो इट इज हैपनिंग। थैंक यू वेरी मच योगी जी, स्नेहा जी। तो स्नेहा जी और रीता जी, लास्ट 2 क्वेश्चन देन वी विल फिनिश। हेलो सर। हेलो जी। हेलो सर। मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब हमें वर्टिकल जर्नी करनी है तो हमें कब लेफ्ट राइट हो जाते हैं, दिन में कुछ इमोशनल चैलेंजेस होते हैं, तो मतलब अटैचमेंट और ये सब होता है, तो इससे कैसे हम वर्टिकल रहे हमारी एनर्जी हमेशा। यस, ये वर्टिकल एनर्जी एक प्रोसेस है। आप इस प्रोसेस में इससे स्टेप बाय स्टेप आप अपने प्रोसेस को बढ़ाते रहेंगे। तो कोई भी एक ऐसी प्रैक्टिस करें जिसमें आपके जो 2 चैनल हैं, ईडा और पिंगला स्पाइन के दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट में, उसके बीच का सुषुम्ना खुले तो आप बीच में ज़्यादा रह पाओगे। आप किसी भी साइड में लेते हो, चाहे वो नेपाल में जो मूवमेंट हो रहा है उसके फेवर में या अगेंस्ट में, 2 देशों के बीच में लड़ाई हो रही है, आप रूस के पक्ष में हो या यूक्रेन में, आप साइड से हट गए हो, इसके वर्टिकल तभी आप जा पाओगे जब आप बीच में होगे। इस मैट्रिक्स का स्वभाव है कि आपको डुअलिटी में अच्छे और खराब के डुअलिटी में रखे। ये अच्छा है, ये खराब है, इसके 2 पेयर हैं, हर एक की मान्यताओं के हिसाब से अलग अलग हैं। उनके बीच के लिए जब वो रास्ता खुलेगा बीच का तो आप समझ पाओगे। इसलिए कोई एक ऐसी प्रैक्टिस जो बीच का सुषुम्ना खोले, जब तक वो प्रैक्टिस नहीं है तब तक नो रेजिस्टेंस, नो जस्टिफिकेशन का अभ्यास करें तब की तरह। कोई भी कुछ भी करे, चाहे वो प्याज खाए या लहसुन, आपने खाना है तो खाएं, लेकिन दूसरों का विरोध ना, मानसिक विरोध नहीं करेंगी तो आपकी एनर्जी बीच में रहेगी। इसके अलावा कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करते रहें। 3 चीज़ों से आप ज़्यादा समय वर्टिकल जर्नी आपकी फास्ट।
हाँ सर, जैसे हमारे परिवार वाले जो मतलब संकट में है, तो हम थोड़ा ज्यादा एनर्जी Yes. वहाँ हमारी जाती है, तो कैसे उसको हम की शिफ्ट के लिए हाँ, लगाए? इसीलिए हमारे पास जो टूल्स हैं, इसमें जी रिट्रीट में टूल देती हैं अपनी रियलिटी को अपने हाथ में लेने की। परिवार में कोई एक पर्सन बीमार है तो हमारी एनर्जी उसकी सेवा में लगी हुई है, या हमारी एनर्जी का बहुत सारा हिस्सा उसके साथ लगा हुआ है। तो उस रियलिटी को बदलें, ये जानते हुए कि जगत आपके अंदर से प्रकट हो रहा है, ये बदला जा सकता है। ये पूरा जगत आप अनुभव करने के लिए रिफ्लेक्ट कर रहे हो, आपके अंदर से बाहर प्रकट हो रहे हैं। तो इस तरह भी उन चीजों को भी बदलेंगे, तब आप वो एनर्जी बच जाएगी सारी। ये सारा टूल बट से बदला जा सकता है। पर अब वो जैसे मेरी मम्मी है, वो बदलना नहीं चाहती है, मतलब वो जो है अभी भी आप मैट्रिक्स में पॉइंट ही मिस है। कर रहे हो। आप सोचते हो कि मम्मी बदलना नहीं चाहती, बदलना आपने है। आपके जगत में आपकी मम्मी है। ये पूरा जगत, अभी थोड़े दिन पहले किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि ये सब कुछ मेरे द्वारा प्रकट हो रहा है। जैसे आप सपना देखते हो, कल रात को भी सपना देखा अगर आपको याद रहता हो, तो सारे कुछ सपना आपके अंदर ही से तो आता है। कोई भी चीज सपने के बाहर है क्या? कल मैंने नहीं सपना देखा था कि मैं एक आश्रम में गया और आश्रम में काफी सत्संग हो रहे थे एंड सो ऑन, बहुत बड़ी भीड़ थी, हजारों लाखों लोग थे और मैं उसमें इनवाइटेड था कुछ मुझे बोलने के लिए। तो वो हजारों लाखों लोग नहीं था, सारा आश्रम में था। वो आश्रम की दीवारें भी मैं था और आश्रम बहुत ऊंचे पहाड़ पे था, सारी सीढ़ियां भी मैं था। आपकी मदर और आप ही हो, कोई दूसरा है ही नहीं। यही पैराडॉक्स है इस माया का। इसलिए वो नहीं बदलेंगी जब तक आप नहीं बदलोगे। मतलब वो उसका माइंडसेट ये है कि बच्चे, मतलब मेरी जो बहन है वो कर रही कि मतलब उसको बच्चे जो होंगे वो बड़े होके संभालेंगे, ये भी उनका माइंडसेट है, इसलिए वो मैट्रिक्स में फंसते जा रहे हैं कि मतलब हम सब लोग अभी तक जिसको प्रेम मानते थे वो प्रेम नहीं था, आश्रितता थी, डिपेंडेंसी। माँ डिपेंड करती है अपने बच्चों पे कि मेरे बच्चे जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो सेवा करेंगे, इसको हम प्रेम मानते थे। अब हम डिपेंडेंसी के बाहर असली प्रेम को जानने के लिए सक्षम हो रहे हैं। लेकिन आप अपनी माँ को बदलने की कोशिश मत, आप अपनी वर्टिकल जर्नी पे ध्यान। उनकी जर्नी है, उनकी सोल का प्रोग्राम है। जब हम सेपरेशन में भी देखें तो उनकी सोल का एक प्रोग्राम है, उस प्लान के हिसाब से वो जी रही हैं। वैसे भी एक सर्टेन एज के बाद उनसे एक्सपेक्ट करना, हमें ना अपने बड़ों को एक्सपेक्ट करो अपनी मदर से, ना अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करो। सिर्फ अपने आप को बदलने के लिए काम करो, तभी जगत। ये हाँ कठिन है, सर। और मैं जानता हूँ बहुत कठिन है, लेकिन यही एक तरीका है। मतलब मेरी 90% एनर्जी उनकी तरफ ही रहती है कि ये कब बदलेंगे ऐसा। वो कभी भी नहीं बदलेंगे, ये मैं आपको स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दूंगा। अगली बार जब मैं इंडिया आऊंगा, मैं इसे स्टाम्प पेपर लाना, मैं साइन करके दूंगा। बट वो और बदलेंगे अगर आप 2 साल साधना करोगे। तो मैं दूसरा स्टाम्प पेपर भी लिख के दूंगा कि 2 साल आप साधना करो, वो बदल जाए। मैंने बदले हैं, सबके बदले हैं। और मैं अभी अगर मैं पोल कर दूं, कितने, मैंने अभी ग्रुप में भी पूछी थी, कितने लोगों के रिफ्लेक्टर बदले हैं। ये जगत एक शीशा है, इसमें आप प्रकट हो रहे हो। हजारों लाखों एक आपने अपनी माँ को क्रिएट किया है। जैसे अभी कल्पना जी ने कहा था कि मेरा ब्यूटीफुल क्रिएशन है, लेकिन मैं जानता हूं ये शब्दों से समझाना और समझना असंभव है, मैं जानता हूं। लेकिन अगर आप करोगे अभ्यास तो एक दिन आप जान जाओगे और आप दूसरों को समझाओगे। मैं समझाती हूँ सर, आजू बाजू में हमारे। और सर वो प्रेमानंद महाराज को सुनती है और वो बोलते हैं कि मतलब कब करोड़ों साल बाद आएगा सतयुग, और वो तो वो उसी पर बिलीव कर रही है। तो प्रेमानंद महाराज भी अच्छा तो बोलते हैं, बट वो सतयुग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? फिर वो डार्क का हिस्सा है या हमारा ही हिस्सा है? फॉरगेट अबाउट डार्क। अभी तक का युग ऐसा ही था, अभी तक धरती ऐसी थी, इसमें बहुत सारे, इसको हम अंधकार का युग कहते हैं, कली युग कहते हैं। अभी तक ऐसी थी, इसमें बहुत कुछ बातें सही थी, गलत थी, हमें यहाँ तक लाने में उन्होंने हेल्प की। यहाँ के आगे हमारा रास्ता चुनने के लिए हम सब, सारी परिस्थितियां हमारे नए रास्ता बनने के लिए तैयार हैं। जो भी जैसा सुनता आया है वो ठीक करेगा। आने वाले समय में जब हम उस पॉइंट के पास हैं, यहाँ से क्लियरली 2 रास्ते। हर एक सोल जो आज नहीं भी सुन रही, वो अपना रास्ता चुन चुकी है अपने अंदर। वो सारे एक रास्ते, जहाँ से धरती 2 भागों में हट रही है, कुछ लोग वो सब थोड़े समय के लिए एक नई रियलिटी में जाएंगे जहाँ पे वो इन सबको करके, लेकिन धरती पे वापस तब आएंगे जब धरती के लायक उनकी वाइब्रेशन। हर एक की सोल का प्लान है। मेरी मदर भी नहीं सुनती, बट इट्स ओके। बट वो भी आ जाएंगे 5D में। यस, 5D में भी वो भी आएंगे कुछ समय तक, 4D में रहने के बाद। मतलब उसको, मतलब मेरी माँ को पैरालिसिस हुआ है, उसका भी असेंशन शुरू है, मैं उनको बताती हूँ हमेशा।
कि अब तो छोड़ो मैट्रिक, मतलब वो लूप में फंस रही है। यस, और किसी को आप बातों से नहीं समझा सकते, आप अपने बदलाव से बदल दें, ये एक सत्य है। ये जगत एक फ्रीक्वेंसी है, एक फ्रीक्वेंसी आप हो, उस फ्रीक्वेंसी ने ये जगत क्रिएट किया है, ये फ्रीक्वेंसी बदलेगी, जगत बदलना शुरू हो जाएगा। सो शुरुआत करें, ऑल द बेस्ट। और सर मेरा एक और एक क्वेश्चन था कि सोर्स मतलब लास्ट डायमेंशन कौन सी है, मतलब 12th है या मतलब बहुत सारे अगर आप लोग ऐसे बोलते हैं। डायमेंशन में रहेंगी तो कोई कहेगा मैं 14 डायमेंशन से हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ वो 24 से आए हैं हमारे ग्रुप में। मुझे आप हो सकता है आप नई होंगी आपके क्वेश्चन से, मुझे लगता है हमारा ग्रुप के शुरू में एक एडमिन था, वो बाद में चला गया, सतीश उसका नाम था। तो वो यहाँ से वो जब यहाँ ग्रुप में था तो किसी ने उसको कहा कि मैं आपको कुछ एक्सपीरियंस करा सकता हूँ। तो वो उन्होंने कुछ मेडिटेशन किया या जो भी किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं 99 डायमेंशन से आया हूँ, तो आप तो 5th में जा रहे हो, तो ये ग्रुप मेरे काम का नहीं, मैं तो डायरेक्ट 99 जाऊंगा। तो वो उन्होंने छोड़ दिया, और कई सारे लोगों को भी उस समय ले गए जिनको उन्होंने अपने मेडिटेशन वाली टेक्निक से। मैं जब नहीं गया तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि आप भी वहाँ पे आओ, मैंने कहा मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उन्होंने एक दिन हाथ से लिखा हुआ एक कागज पेंसिल से लिखा हुआ था, सफ़ेद कागज की फोटोकॉपी भेजी। हमारे गुरुजी ने बताया है कि प्रवीण जी 1,44,000 चुने हुए लोगों में से एक हैं, उनका हमारे मिशन के लिए आना जरूरी है और वो एक दिन समय पे आएंगे। सो उन्होंने मुझे फोटोकॉपी भेजी, उसकी फोटो खींच के देखो, आप इतने इंपॉर्टेंट हो, आप इनमें 1,44,000 में बहुत ऊपर हो, इसलिए एक दिन आपको आना है। मैंने तब भी हाथ जोड़ दिए। 1,44,000 का आकर्षण मुझे नहीं बांध, मुझे 99 डायमेंशन का आकर्षण नहीं बांध पाया किसी दिन। ये सब सिमुलेशन की मल्टीप्लेयर है, मल्टीवर्स है। एक दिन हमने अभी यूएसए की रिट्रीट में कई बार इसको एक्सप्लेन किया कि असली डायमेंशन 1 से लेकर 9 तक है। 9 के बाद जब इसमें 0 लगा तब इसमें भ्रम पैदा हो गए। 0 से 1 0 हो गया तो 10th डायमेंशन हुई, 1 1 11 डायमेंशन बन गई। ये सारी आर्टिफिशियल है, इन रियल में सिर्फ 9 है। सोर्स 9 डायमेंशन के बहुत पास है। हमने आज मेडिटेशन में किया, जब आप सोर्स के पास पहुंच गए तब आपकी स्पीड खत्म हो गई, क्योंकि स्पीड सिर्फ कंपैरिजन है। दो गाड़ियां स्पीड से चल रही हैं, एक तेज चल रही है एक धीरे चल रही है, तो आपको स्पीड दिख रही है। अगर दोनों बराबर चल रही हैं तो स्पीड खत्म। अगर आप प्रकाश की स्पीड में पहुंच गए तो आप प्रकाश बन गए। 9th प्रकाश है। तो असली में 9 डायमेंशन है, बाकी सारे भ्रम है, चाहे वो 12th हो, चाहे 24 हो, चाहे 99 हो। हाँ, ऐसा लग रहा था मतलब ये इनफाइनाइट है, कब तक जर्नी करेंगे, ऐसा लग रहा था कब तक सोर्स तक पहुंचेंगे। जब तक आप चाहें। सोर्स कहता है कि जितना मर्जी खेलो। सी इफ यू आर एंजॉयिंग, सोर्स हैज नो प्रॉब्लम, यू कैन एंजॉय इट फॉर एवर। हमने पता नहीं कितने समय से हम लोग भी खेल रहे थे, बट कि अब कभी कभी गेम खेलते खेलते मन ऊब जाता है, तो जिन लोगों का मन ऊब गया उनके लिए नेक्स्ट संभावनाएं प्रकट होती है। सर अब 5th डायमेंशन होगा तो फिर ये 9th तक तो जाएगा, फिर वो धरती 9th में शिफ्ट हो जाएगी, ऐसा है ना? बहुत सारे लोग अभी भी आज के, अब आप शुरू से थी कि बाद में आपने ज्वाइन किया है? 5 मिनट लेट हो गया था। जो 5 मिनट की तो कोई बात नहीं, 1-2 बार बीच में डिस्कनेक्ट हुआ था। एक लाइन ईसुबी जी ने बार बार बोली कि हम भविष्य से आए हैं, है ना? इस लाइन का आपने क्या मतलब निकाला? आपकी मतलब हम 9th डायमेंशन से भी आए होंगे। हाँ, जरूरी नहीं है कि 9th हो, लेकिन हायर जरूर है। तो 5th डायमेंशन में जाने के बाद बहुत सारे लोग अपने घर वापस चले जाएंगे जहाँ से आए हैं। सर अब ये क्वेश्चन है कि मतलब हम डेली क्रिएट करना है या क्या करना है, मतलब डेली मेडिटेशन करना है? आपको अपनी चेतना को बढ़ाना। अब चेतना कैसे बढ़े? फ्रीक्वेंसी चेतना जो है धरती की ओर लगी रहती है, जिसमें हम एनर्जी देते रहते हैं। ये एनर्जी बचानी है, और ये बची हुई एनर्जी को इस तरफ लगाना है जिस तरफ पे नया जगत हो। लेकिन ये इच्छाओं से नहीं कि मेरी मदर को पैरालिसिस है, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं एक ऐसे सुखद जगत में जाना चाहती हूँ जिसके बारे में कल्पनाओं से सुन रहे, तो नहीं हो पाएगा। जैसे निरूपा जी ने कहा कि यू आर द एसेंशियल, इफ यू चेंज योर फ्रीक्वेंसी। इच्छाएं नहीं कि ये मेरे दुख से मुझे मुक्ति मिलने वाली है, जेल से बाहर मुक्ति मिले, तो नहीं होगा। आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, तब आप उसका हिस्सा बन जाएंगी। और मेडिटेशन एक सिर्फ एनर्जी है। इस एनर्जी को आप खराब कामों में भी लगा सकते हो, अपना बंगला क्रिएट करने के लिए लगा सकते हो। रावण ने सोने की लंका इकट्ठी की थी, पुष्पक विमान इकट्ठा किया था। मेडिटेशन सिर्फ एनर्जी है। मेडिटेशन करने वाले को ये पता होना चाहिए कि इस एनर्जी से वो क्या क्रिएट।
तो हम लोग इस एनर्जी से, इस जेल से बाहर की नई दुनिया को, मतलब रोज हमें क्रिएट करना है या मतलब एक अंदर होना चाहिए, सिर्फ यही सिर्फ अंदर जरूरी होना है? चाहिए, अंदर होना चाहिए, वो काफी है। लेकिन अब थैंक यू अंदर अगर सर। नहीं हो रहा तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए 5 मिनट का मेडिटेशन है, डेली प्रोग्रामिंग। इसमें कुछ समय के लिए अपने विचारों को कम किया, उस मेडिटेटिव स्टेट में गए, उसमें खाली 5 मिनट कर लिया और बाकी 23 घंटे 55 मिनट दुनियादारी में लगा लिए। शुरू में ऐसा कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे आप इसमें स्टेब्लिश हो जाएंगी, तब आपको ज्यादा समय एक ही दिमाग में थॉट चलेगा, नया युग, मेरा घर वापसी। हाँ, मतलब यही जानना था कि मतलब क्या डेली एक ही थॉट रखना है कोई भी सिर्फ? एक अच्छी प्रैक्टिस पकड़ लें, उस प्रैक्टिस के बाद 5 मिनट डेली प्रोग्रामिंग करते रहें और अपने जगत को धीरे धीरे बदलता हुआ देखें। अपने जगत में देखें कि मेरी मम्मी बदल रही है। आज से 1 साल बाद, बहुत लंबा समय दें, क्योंकि अगर आप कहेंगे कल बदल जाएंगी तो आपकी चेतना मानेगी नहीं। 1 साल बाद आप अपनी मदर के बारे में सोच रहे हो तो आपको आश्चर्य हो रहा है कि अरे इतना बड़ा बदलाव तो मैंने सोचा भी नहीं था। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। ऋचा जी। हाँ, नमस्ते सर, नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है। आप दोनों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है और आप जल्दी से स्क्रीन से बाहर आ जाइए। बस यही मुझे कहना है। मेरे मतलब मुझे ऐसे कोई क्वेश्चन जनरली होते भी नहीं है, लेकिन अब लग रहा है कि अब टाइम बहुत लंबा हो गया। आप लोग जल्दी से आ जाइए। जरा जल्दी हम लोग मिलते हैं। तबीयत कैसी है आपकी? आवाज तो अभी भी थोड़ी भारी लग रही है। हाँ, नहीं, इट इज गेटिंग बेटर। ठीक है। गुड, यस। मैं हम लोग जल्दी मिलते हैं, समय तो ऐसे ही उड़ रहा है आजकल, पता भी नहीं लगेगा। ओके जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फॉर योर बीइंग। थैंक यू। Thank you, Praveen ji. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you, Izumi ji. Thank you, ma'am. Thank you, Praveen ji, Izumi ji. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you. रवि जी। Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. लेट अस मेक अवर ऑल वीडियो। एक बार सब लोग वीडियो ऑन कर लें, बहुत दिन हो गए आप लोग को नहीं देखा। ये स्वाति जी आ गई हैं, सो लेट अस वेलकम स्वाति जी। इनकी क्लास थी बेचारी सोती थी। थैंक यू, थैंक यू, Thank you, sir. 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 Thank you, Jumi ji. Thank you, sir. Thank you so much, Thank you, Izumi ji. Izumi ji. Thank you, Thank you, ma'am. Thank you, so sir. much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. थैंक यू वेरी मच। Thank you. Thank you so much, Thank Izumi you so ma'am, much. Praveen ji, Praveen sir, Thank you, ma'am. Ronak. मुझे आप लोगों को देख के, सबको मैं 1 बाय 1 स्क्रॉल कर रहा था, तब मैंने सुप्रिया जी को देखा और मैं उनके बारे में कहना चाहता हूं कि आप लोगों को पता होगा कि वो विंग मेकर बुक उन्होंने ट्रांसलेट की है। एक बुक ट्रांसलेट करना, इतनी मोटी बुक, कितना कठिन काम है। विंग मेकर की पोस्टिंग करती थी और इस बीच ने सिर्फ एक मैसेज लिखा और उनका रिस्पॉन्स आया कि हाँ, मैं भी इंटरनली फील कर रही थी कि कुछ ठीक नहीं है। ये मैच्योरिटी है, ये डिस्ट्रैक्शन के बियॉन्ड देखने की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है कि मैं पोस्ट करती थी और ऐसा कैसे लिख दिया गया। दिस वी नीड। यही वो स्टेज है जिसमें हम कंप्रोमाइज नहीं करते अपने प्रिंसिपल से। हमारे साथ एक और हैं, जूलिया जी, उनके कांटेक्ट में हैं। बहुत, आई थिंक ही 75 एज है। पिछले 30 सालों से विंग मेकर मटेरियल से वो बहुत उस पर रिसर्च कर रहे हैं। जब जूलिया ने उनसे बात की कि विंग मेकर की रिसेंट पोस्टिंग ह्यूमन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ्यूजन के बारे में बात हो रही है, दैट इज वेरी डेंजरस। उन्होंने कहा कि अगर विंग मेकर ने कहा है तो मैं अपने शरीर में चिप भी लगवा लूं। इस हद तक हम अंधविश्वासी हो जाते हैं किसी को भी फॉलो कर। ये मैच्योरिटी सुप्रिया जी में थी। नेक्स्ट डे उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से मैंने पोस्ट नहीं किया था, मैं भी फील करती थी। नो आइडेंटिफिकेशन। वी ऑल नीड दिस टाइप ऑफ क्लैरिटी, जो मुझे सुप्रिया जी को देख के यहाँ पे याद आई। आप सब बहुत स्पेशल लोग हो, इस मानवता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी को अपने ऊपर उठा रहे हो। थैंक यू वेरी मच।